चखते साथ बता देते हैं कि इसमें ये चीज़ें डली हैं, इसमें इस चीज़ की ज़्यादती है या इस चीज़ की कमी है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं चीज़ों को अच्छे से जज कर सकता हूँ। दुकानदार के पास जब मैं जाता हूँ तो वो उसको एक दफ़ा होता है यार विकी पांडा आ गया। हरीसा कहाँ से खाया जाए? वो अमृतसर ही है, वहाँ पे अनारकली की बैग पे वहीं उधर किसी एक बंदे से भी नहीं खाना। हमारे यहाँ बच्चे, नौजवान, बूढ़े बिरयानी बहुत खाते हैं और बिरयानी को बहुत पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, दुनिया भर में। कमर्शियल लेवल के ऊपर लाहौरिये कराची जैसी बिरयानी नहीं बना सकते। 2 बिरयानी वाले नाम ऐसे हैं जिसने बिरयानी के नाम पे ना लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया हुआ है, और वो कराची वाले या अदर सिटीज़ के ना हमें उन्हीं बिरयानियों को ताना देते हैं। टोरंटो मार्केट में कितना गोश्त आता है रोज़ की बेस पे? बहुत आता है, हज़ारों टन आता है। जी हाँ। आपने कभी देखा कहीं पे मुर्दार गोश्त आपको नज़र आ रहा हो? रज के गंदा गोश्त बेच रहा है। अब उसकी डील क्या सर? किलो चावल, 2 फ्रोजन कबाब फ्राई हुए हुए, 1 लेग पीस शामी कबाब, 1.5 लीटर पानी की बोतल, 1.5 लीटर कोक की बोतल, रायता, मतंजन। अच्छा, 600 रुपये में वो दे रहा है। कैसे दे रहा है? ऑयल नजर आ रहा होता है यार, गंदगी नजर आ रही होती है लोगों को, लेकिन लोग फिर भी खा रहे हैं। और इस तरह से बिक रहा है, टिकटॉक की तरह बिक रहा है, लाइनें लग लग के बिक रहा है। कि ओनर ने मुझे ऑफर की कि मेरी वीडियो बनाऊं, क्या चार्ज करोगे? मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं बनानी है आपकी। नहीं, वो उसको ये नहीं पता था ना, आप पहले चार्ज करते हैं, उसके बाद में आपको ऑफर कर दी। आप वीडियो डिलीट करें, ये आपने क्या किया? मैंने कहा आपका मेयार आप ये कर रहे हैं। तो आज तक कितनी वीडियोस डिलीट की हैं आपने वैसे? मैंने आज तक एक भी वीडियो डिलीट नहीं की और ना करूंगा। आप पे तो इल्ज़ाम भी लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि आप पैसे लेके सारा कंटेंट बनाते हैं और फिर तारीफों के बुल बांध देते हैं। कौन नहीं करता? कौन से फूड लोग? मैं करता हूँ। मैं पब्लिक नहीं मानता हूँ कि मैं पेड काम करता हूँ। मैं अगर पैसे लेके कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कितना की न्यूट्रल रहूँगा? यार ये देखें, कंप्रोमाइज्ड होता है। अच्छा, आप 4 रेस्टोरेंट गए थे डकी भाई के, हाँ। कितने पैसे मिले आपको? जीले को क्या हो गया? जीले को यार, जीले आपने को तो नहीं कुछ कह दिया, मुझे लगता है आपके जैसे स्माइल आई है ना, ये साफी है ना। बंदे को यहाँ से ला के ऐसे पकड़ना है जैसे आप सवाल ला रहे हैं। नहीं, मैं पकड़ नहीं सकता आपको। आप दूर हैं सर, वो उसकी वजह है ना, मैं सच्चा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल किस तरह से कि ज़िंदगी जीने के लिए खाना पड़ता है और खाना खाने के लिए आपको जायका अपील करता है कि आप जो चीज़ खा रहे हैं वो आपको कितनी खुशी दे रही है, और उसके लिए एक पूरी टेक्निक है, एक पूरा मैकेनिज़्म है कि क्या खाया जाए, किस तरह से खाया जाए। उसके लिए मौसमी सूरत हाल भी होती है और अपना मूड भी होता है कि आज किस चीज़ का मूड है। अगर बारिश का मौसम है तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, और अगर गर्मी का मौसम है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी आपको डाइट का कोई प्लान बनाना पड़ता है। और आज ऐसे ही एक टॉपिक है कि लाहौरी ख्वाबों पर, पाकिस्तानी ख्वाबों पर, खानों पर बात की जाए। और हमने सोचा है कि हम इस गेस्ट को क्यों ना इन्वाइट करें कि जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपने ये खाना है, और ये भी बता रहे हैं कि ये नहीं खाना। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब वो बताते हैं कि आपने ये नहीं खाना तो ये भी बताते हैं कि आपने क्यों नहीं खाना। तो आज ऐसे ही हमने एक मेहमान को अपने पॉडकास्ट में मधु कर रखा है। उनका नाम ही उनका मुकम्मल तारुफ बयान करता है। वकास सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें विकी पांडा के नाम से उनका एक पेज भी है, उनको विकी पांडा के नाम से भी पाकिस्तान में लोग जानते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया इतनी इज्जत देने के लिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही है कि आपको देखकर वैसे ही लगता है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट आपको हर जगह से मिलता होगा। लेकिन बेसिक सवाल ये है कि ज़ाहिर है डिजिटल एरा में जा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई फैशन पे काम कर रहा है, हर एक की एक अपनी डोमेन है, हर एक की एक अपनी नीश है। आपने फूड ब्लॉगिंग शुरू की, वीलॉगिंग शुरू की, क्या आपको महसूस हुआ कि इस पर काम होना चाहिए? क्या महसूस हुआ या क्यों महसूस हुआ? आपको सबसे पहले
क्या चीज़ सब समझ आई कि पाकिस्तान में इस चीज़ पर भी काम होना चाहिए? सर मैं तकरीबन 18-19 साल से फिल्म एंड टीवी के साथ काम कर रहा हूँ, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वो मेरा बिज़नेस है। और इंटरटेनमेंट का और डिजिटल मार्केटिंग का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, पता था कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। एक तो प्लस पॉइंट मेरे पास वो था। दूसरा ये था कि फूड व्लॉगिंग में मुझे आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ अभी, और इस 1 साल के अंदर माशाल्लाह अवाम ने बहुत प्यार दिखाया, फॉलो किया, व्यूज़ दिए और पसंद भी किया। तो ये इसके पीछे जो है ना, ये मेरी वाइफ का सपोर्ट था। वो कहती थी कि आपने जो है ना कुछ करना है। यूट्यूब देखना उसने, और यूट्यूबर्स ने कोई गाड़ियाँ बना ली, बंगले बना लिए, तो वो कहीं ना कहीं करती थी कि आप भी करें। तो मैंने कहा यार मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ। फिर काफ़ी ढूंढा, तलाश किया कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो खाने पीने का मुझे शौक़ बचपन से था। मैंने कहा यार खाने पीने को लेके आगे निकलते हैं। तो वो फिर जब से निकला हूँ और माशाल्लाह अब तक रुक नहीं पा रहा। वो आवाम का प्यार है सर, जो रुकने नहीं दे रही। देखिए भाई, खाना तो ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग सिर्फ खाना खाते हैं, उनको नहीं पता कि इसका क्या टेस्ट है, उनको नहीं पता कि उनको उनकी ज़बान पर उसका क्या जायका आ रहा है, क्योंकि ज़बान जब आप किसी चीज़ को चखते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है। जैसे मुझे आइडिया नहीं होता कि इस चीज़ में नमक कम है या इसमें मिर्चें अच्छा। तेज़ हैं जी। मैं बस खाना अगर मेरी पसंद क्या है जो मैं खा लेता हूँ तो बस मैंने उसको खा लेना है। अच्छा। तो यानी कि मैं बिल्कुल ही टेस्टलेस हूँ खाने के मुताबिक, ठीक है। लेकिन मुझे खाने का शौक़ है। लाहौरी हैं, ठीक जिस तरह है। अंदरून लाहौर ठीक की है। आपने बात ठीक है। की है। तो ये प्रैक्टिस कैसे डेवलप हुई कि आपकी ज़बान को इतनी पहचान है कि आप चखते साथ बता देते हैं कि इसमें ये चीज़ें डली हैं, इसमें इस चीज़ की ज़्यादती है या इस चीज़ की कमी है? इसके बारे में पहले कुछ बताएं। कामरान भाई ये जेनेटिकली मेरे अंदर आया। मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था खाने पीने का, और मैं अंदरून के रहने वाले, आपको बताया कि अंदरून में ना ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट होता है कि घर में ना सुबह के टाइम नाश्ता नहीं बनता। अंदरून की लाइफ क्या होती है कि सुबह को उठना है, नान चने लेने हैं, निहारी लेनी है या कुछ भी बोंग पाए लेने हैं, 2 कुलचे तंदूर से करने हैं, वही खा के नाश्ता बाहर करने चला। एक तो वो बचपन से था, और वो बचपन से पता भी था क्योंकि वालिद साहब के साथ जाना है, चने खाने, अच्छे-अच्छे खाने जो अंदरून शहर में मिलते हैं। तो वो टेस्ट का जो था ना, मुझे पता था कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पाता हूँ। और ये प्रॉब्लम मेरी घर में भी रही है। मेरे में एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे अगर खाना अच्छा नहीं लगा ना, तो मैंने पकाने वाले को एज़ अ फीडबैक मैंने उसको बताना है। मेरा तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन मेरा जो बात होती थी वो बिल्कुल ठीक होती थी कि भाई आप इसको अगर इस तरह से कर लेते तो मज़ीद बेहतर हो सकता था, या इसमें काली मिर्चें थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती या कम होती तो इसका जो टेस्ट था ना वो आपको, यानी कि वो था, एक बचपन से था। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आ गई ना। एक तो आप फीडबैक देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि अगर आप ऐसे कर लेते तो ये और मज़ीद बेहतर हो सकता था। तो आपने जिस तरह अपनी वाइफ़ का ज़िक्र किया कि उन्होंने आपको पुश किया और आपको सपोर्ट किया, तो जब वो खाना बनाती हैं तो आप उनको भी फीडबैक देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। बेसिकली मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा ख़ानदान ही खाना बहुत अच्छा बनाता है। आपने कराची के खाने सुने होंगे कि आप ज़रा ओवर स्पाइसेस खाते हैं जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं, तो फिर जो हमारे घर में चटनियाँ बननी और सिलबट्टे के ऊपर वो, यानी कि एक समझ लें कि एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है उर्दू स्पीकिंग के अंदर खाने को बनाने की। अच्छा, और आप खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? क्योंकि अगर यार आप मैं दूसरे लिटिल की, हमारे यहाँ ना ये कल्चर होता है कि वो कहते हैं क्रिटिसाइज करना सबसे हाँ, आसान काम हाँ, है, किसी हद तक हाँ, है भी। हाँ, कि देखिए, आप कोई कोई काम कर रहे हो और आप उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक बात है कि आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं, जिसे तनकीद बराए तनकीद नहीं, बिल्कुल, तनकीद बराए इस्लाह कहा जाता है, बिल्कुल। जबकि वो बहुत कम है। तो अब अगर वो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है तो फिर वो खाली क्रिटिसिज्म है, ऐसी है। तो आप इस चीज़ को बैलेंस कैसे करते हैं? चूँकि अब मैं उस तरफ जाऊँगा कि आप करते एक्चुअली क्या हैं, किस तरह से विजिट्स करते हैं। तो पहले ये बताइएगा कि आपको क्रिटिसिज्म का सामना रहा है, और जब आप किसी और को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन रखते हैं उस लाइन को? सही है। नहीं, मुझे कुकिंग का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बना लेता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा, जैसे जैसे? कोरमा और कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें मैं बना लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर बना लेता हूँ क्योंकि मुझे इंग्रीडिएंट्स उसके लवाज़मात का पता है कि उसमें क्या चीज़ें डालनी है, कितनी आँच पे पकाना है और कितनी देर तक पकाना है। गोश्त को हम कितना टेंडर करेंगे तो अच्छा बन सकता है। तो इतनी होना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं चीज़ों को अच्छे से जज कर सकता हूँ, फूड की। ज़बरदस्त है।
और अब आपको जब आप कुछ बनाएंगे तो फिर हमें इनवाइट करें ना कि हम आके फीडबैक दें कि आपने कैसा बनाया। लेकिन आपने अभी तो बोला कि आप जायके को जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं कैसा भी पका के अगर आपको खिला दूं आप तो जज नहीं कर सकेंगे। नहीं, फिर मैं एक ऐसा बंदा अपने साथ रखे कि जो खाने को जज करे। बिल्कुल बिल्कुल वो मेरे साथ हैं, बल्कि 2-3 हैं। अच्छा विकी भाई, हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में अब आप यूट्यूब को देखें तो वीलॉगिंग, फूड वीलॉगिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, अच्छी बात है। ये कितना सच है कि लोग खाने की तस्वीर या वीडियोस देखकर दीवाने से हो जाते हैं? सर पहला तो जवाब ये है कि फूड व्लॉगिंग एफर्टलेस कंटेंट है। डेली चेंज होता है ना, जी किसी भी दुकान पे चले जाएं आप, डेली लोकेशन चेंज है, बंदा चेंज है, खाना चेंज है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको, बस आपने फूड दिखाना है, बताना है और वो जो है उसका व्यू स्टार्ट हो जाने हैं। तो इसलिए भी जो है ना हमारी यूथ आजकल बहुत ज़्यादा इस फील्ड की तरफ आ रही है। और तकरीबन अब आप देखें कि अगर हम अपने बचपन में चले जाएं तो फास्ट फूड का ट्रेंड नहीं होता था, बहुत कम होते थे, अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। और ये रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड ज़्यादा बनने से फिर जाहिर सी बात है फिर फूड व्लॉगर्स भी आएंगे, गोश्त भी ज़्यादा आएगा, मार्केटें भी ज़्यादा बनेंगी, गंद भी बिकेगा, अच्छा भी बिकेगा, वो फिर क्वालिटी मेरे मेरे हिसाब से क्वालिटी भी वो नहीं रही और फूड व्लॉगिंग की क्वालिटी भी वो नहीं रही जो पहले होती थी। अच्छा विकी भाई, कोई भी आप मीडिया पे काम कर रहे हैं, किसी भी मीडियम पे काम कर रहे हैं, आपने ज़ाहिर है वीडियोस बनाना होती हैं, तो सबसे पहला जो बुनियादी नुक्ता होता है ना वो आपके अल्फाज का चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका अल्फाज का चुनाव क्या है कि आप शाइस्ता तरीके से बात करें। अब आपका ये आपकी ये नीश है और लोग आपको देखते और फॉलो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि यार ये जो बंदा बताएगा ना वो बिल्कुल ठीक बात होगी। फिर लोग आपकी बात को लेकर जब वहाँ जाएंगे तो उसको आपको रेफरेंस देंगे कि जी हमने विकी भाई की वीडियो देखी और हम इसलिए यहाँ पे आए। बिल्कुल। इसका एक वाइस वर्सा भी है। अगर आपका अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं होगा तो डेफिनेटली उस बंदे को भी नुकसान होगा जहाँ पे आप गए हैं, और जो व्यूअर्स हैं आपके वो भी ज़ाहिर है कशमकश का शिकार हो जाएंगे कि यार हम यहाँ पे जाएं कि ना जाएं। तो ये अल्फाज के चुनाव को आप बड़े धीमे अंदाज से बात करते हैं। आई रियली लाइक योर वीडियोस, आई हैव वॉच्ड सम ऑफ द content on your YouTube channel, so I came to know that you are doing a great job, remarkable job. तो मुझे ये समझ आई है कि आप बड़े धीमे अंदाज से बात करते हैं। तो सवाल ये है कि जब आप जाते हैं कहीं पे, जैसे पुलिस रेड करती है, आप भी जाते हैं तो ये रेड ही होती है, तो आप धीमे अंदाज से बात करते हैं, लोग सीरियस ले लेते हैं आपको? शुरू शुरू तो नहीं लेते थे, शुरू मेरे फॉलोवर सीरियस लेते थे लेकिन दुकानदार नहीं लेते थे। अब ये होता है कि अब माशाल्लाह फॉलोवर्स भी हैं, व्यूज़ भी हैं। अब किसी दुकानदार के पास जब मैं जाता हूँ तो वो उसको एक दफ़ा होता है कि यार विकी पांडा आ गया तो ये ना हो कि बैड रिव्यू कर दे या ये कर दे, तो वो प्रोटोकॉल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं वो प्रोटोकॉल वाला बंदा हूँ नहीं। मैंने मेरी अगर आप वीडियोस देखें 75% वीडियोस मेरी सड़क के ऊपर होंगी और मैं अमूमन खड़ा होकर खा रहा होता हूँ या दुकान के बाहर खा रहा होता हूँ। बिल्कुल ऐसे ऑन ही। रिकॉर्ड है, देख सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल ऐसे अगर ही। मैं प्रोटोकॉल वाला बंदा हूँ या मेरे नखरे हूँ तो मैं तो एसी वाले कमरे में बैठ के अच्छा सा टेबल लगा के खा रहा हूँ, पसीने में भी वीडियो बना रहा हूँ, हर चीज़ में मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ये है कि देखें सर, फूड व्लॉगर होने का एक ये भी फ़ायदा होता है और नुकसानात भी बहुत हैं। एक तो नुकसानात सबसे पहले ये होता है कि मैं जिस चीज़ को कवर करने गया हूँ, जाहिर सी बात है दुकानदार ने जो है ना हमें वो चीज़ अच्छी बना के देनी है, वो हमारा रिव्यू वहाँ पे भी गलत हो जाता है क्योंकि उसने क्वांटिटी ज़्यादा दे दी, चीज़ को डेकोरेशन ज़्यादा करके दे दी। अब मैं बता रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, प्रेजेंट चीज़ के ऊपर। अब कोई मेरा फॉलोवर जाता है उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, उसने मुझे गालियाँ भी देनी है, मुझे अनफॉलो भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा वाकया कोई हुआ? बिल्कुल होते हैं, ऐसे होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बर्गर का किया था, यूनिक बर्गर है, टोके वाले चौक शादबाग में। जी हाँ। जब मैं गया हूँ तो वो पहचान गई, यार विकी पांडा आ गया। तो उन्होंने मुझे बर्गर सर बहुत अच्छा, उसका बन बहुत अच्छा, वो एक ना यूनिक सा बर्गर लगाते हैं, इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा। उसको ना फैला देते हैं हैम्बरिंग करके ना, जिंगर बर्गर होता है, तो वो देते हैं 590 रुपये का। मुझे ज़रा उन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिंग शॉपिंग करके दे दी। मैंने उधर वीडियो बनाई, वो वीडियो ओवरनाइट वायरल हो गई, लोग गए खाया उधर। फिर लोगों ने जाके ना कंप्लेंट्स की, वीडियोस बनाई, मुझे मेंशन किया कि विकी आप खा के आए हो,
और आपको इन्होंने बर्गर ये दिया था, हमें ये इतना बड़ा नहीं दे रहे, ना सॉस ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपने रिव्यू गलत दिया। मैं सर अगले दिन फिर गया, फिर गया दो दिन बाद फिर गया। मैंने फिर वहाँ जाके असलियत बताई सारी। बगैर इन्फॉर्म किए जाते हाँ, हैं बगैर इन्फॉर्म, पहले भी बगैर इन्फॉर्म किया गया था। जी हाँ। फिर वो बर्गर लगवाया, हमने अपना एक बंदा भेजा, वो बर्गर लेकर आया, फिर मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर रख के उसको खाया, और बाकी वही सूरत हाल थी। हाँ, उसमें टेस्ट सेम था, लेकिन क्वांटिटी को कम कर दिया Quantity गया या- था। जो चीज़ मुझे दी थी वो पब्लिक को नहीं दे रहे थे। क्वांटिटी कंप्रोमाइज करते बिल्कुल, बिल्कुल। तो डेफिनेटली जो आपके फॉलोवर्स हैं तो जो आपको मिलेगा वो तो इसलिए जाएंगे ना कि हमें भी यही मिलेगा। देखें, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अब हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी होती है बीइंग अ फूड ब्लॉगर। सिर्फ मेरे नहीं, हर किसी के। अगर कोई फूड ब्लॉगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो भी इस चीज़ से सबक हासिल करे कि हमारे कंधों पे एक जिम्मेदारी होती है। अब एक जगह का खाना अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सर जी ये खाना क्या बात है, ओए होए ये वो, आप जाते हैं खाना खाने, वो खाना वैसा नहीं निकलता, पैसे पकड़े होते हैं ना, जाहिर सी बात है जी हाँ। दुकानदार से। तो आपने फिर आके अनफॉलो भी करना है, बैड कमेंट्स भी करने हैं, और आपका एतबार टूट जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे फूड ब्लॉगर्स बहुत सारे करते हैं। ठीक है, तो फिर आप वहाँ जब गए तो वहाँ पे क्या वाकया पेश आया? आपने बताया कि ये फीडबैक आया सर मुझे। मैंने फिर उनके ओनर को बोला, मैंने कहा सर ये ऐसे से, फिर वो, अच्छा क्या हुआ, जब मैंने पहले उनकी तारीफ़ों वाली वीडियो लगाई थी तो उसमें ओनर ने कोई कॉल नहीं की मुझे। जब मिलियन वीडियोस क्रॉस कर गई, 1 मिलियन व्यूज़, बहुत व्यूज़ होता है। जी हाँ। जब ये मैंने उनके फीडबैक वाली वीडियो लगाई, सर सिर्फ अभी 1500 या 2000 व्यूज़ आए होंगे, साथ ही मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई, आप वीडियो डिलीट करें, ये आपने क्या किया। मैंने कहा आपका मेयार आप ये कर रहे हैं। जब मैंने अच्छी वीडियो बनाई आपने मुझे तब नहीं बोला, अब साथ ही आप मुझे अप्रोच करने लग गए हैं। हालांकि मैंने तो आपके बिजनेस को बढ़ाने में प्रमोशन की आपकी। ठीक है, तो आज तक कितनी वीडियोस डिलीट की हैं आपने वैसे? मैंने आज तक एक भी वीडियो डिलीट नहीं की और ना करूँगा। ये confirm मैं बात है। सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, ये कंफर्म है। ना मैंने वीडियो डिलीट की है, ना मैं करूँगा, नहीं, और ना मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाता हूँ कि मुझे डिलीट करनी पड़े। उसमें वजह ये है ना कि देखिए मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ या आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे विद लॉजिक तो ये हमें पसंद नहीं होती। अब जब आप किसी की वीडियो बना रहे हैं डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे, वो कहेंगे बैठो बात करो, बैठते हैं, पैसे का इशू है या कोई और इशू है, बैठ के बाद इसको क्लियर करते हैं। तो कोई वीडियो आपने डिलीट नहीं की? नहीं, आज तक नहीं की। आप पे तो इल्ज़ाम भी लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि आप पैसे लेके सारा कंटेंट बनाते हैं और फिर तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। कौन नहीं करता बताएं, एक फूड ब्लॉगर बताएं कौन नहीं करता। कौन से फूड लोग? मैं करता हूँ, मैं अप्रूव, ये पब्लिक नहीं मानता हूँ कि मैं पेड काम करता हूँ, लेकिन पेड काम मैं वो करता हूँ जो दिखाने वाला हो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी मैं वीडियो बनाने के हूँ, मुझे खाना पसंद नहीं आया, पैसे वापस आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि ये बुरा खाना है, मैं इसको अच्छा बोलूँगा, बाद में अवाम ने मेरे ऊपर चढ़ जाना है। सर वो ओले ख़त्म हो गए हैं, अब हर चीज़ नेट पे है। अगर अच्छा खाना, मैं किसी बुरे खाने को अच्छा बोल रहा हूँ, लोगों ने वीडियोस बना देनी है। विक्की भाई, मैं अगर पैसे लेके कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कितना की न्यूट्रल रहूँगा अपनी राय में? यार ये देखिए, सवाल यहाँ पे पैदा कंप्रोमाइज्ड होता है, लेकिन यही सवाल। सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे आगे अगर खाना हो, अगर मुझे वो, मैं पहले चख लेता होता हूँ, अगर मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मैं साइड पे कर देता हूँ। मैं जो खाना दिखा रहा होता हूँ मैं उसका जिम्मेदार होता हूँ, और मैं अपनी वीडियोस के अंदर बोल रहा होता हूँ कि मैं प्रेजेंट चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर दुकानदार आपको ये वाला खाना, मेरी वीडियो वाला खाना नहीं दे रहा, मेरे जैसी क्वान्टिटी नहीं दे रहा, आपने कंप्लेन करनी है। ये मैं हर वीडियो में एजुकेट करता हूँ लोगों को। कंप्लेन आती है आपको? कोई आई है कोई? बहुत सारी आती हैं। अब ये भी यूनिक बर्गर की आपको बताई तो है कि आपको खाना अच्छा देते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जब जहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ मैं, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है सर, हम तो सिर्फ वो एक उनकी मार्केटिंग करते हैं ना, कि हमारे फॉलोवर्स हैं, जाते हैं, खाते हैं, प्यार दिखाते हैं। अब मैंने रात एक वीडियो बनाई, अगले दिन लोग जाते हैं या अपना टाइम निकाल के, जिनको छुट्टी होती है, रिस्पॉन्स जाता है, रश पड़ता है। वो अब क्या होता है, जो जब दुकानदार के पास रश बढ़ता है वो क्वांटिटी भी बढ़ाता है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर देता है, और हमें वो एज अ वीडियो बनवाने के चक्कर में हर चीज़ एक्स्ट्रा कर देते हैं। मेरी कोशिश ये होती है, मैं जिस भी दुकानदार के पास जाऊं, कि यार नेचुरल आपने चीज़ देनी है, जो दुकानदार को, जो लोगों को दे रहे हैं वही चीज़ आप मुझे दें, ताकि देखने वाला वही चीज़ आपसे ले सके, बाद में आपको कंप्लेन ना करे। नहीं, वो तो मार्केट की टैक्टिक्स है ना। अब आप अगर कैमरा लेके चले गए हैं, वो अपने बंदे खड़े कर देंगे, रश लगा, आपने वीडियो बनाई, आप चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता है। रश ऑलरेडी होता है। देखें, जो फेमस जगहें होती हैं, देखिए फूड, कोई मेरे ख्याल से जो अच्छा फूड बेच रहे हैं ना, वहाँ रश मिलता ही मिलता है। ये रश वाली तो कहानी झूठ है, रश का तो है नहीं। अच्छा, रश वाला आप कह रहे हैं कि ये नहीं, चीज़ मैटर नहीं ये करती? मैटर नहीं करती। अच्छा, आप 4 रेस्टोरेंट गए थे डकी भाई के, हाँ, ऐसे ही है, तो वहाँ तो छत पे
कोई भी नहीं था और नीचे आप गए हैं और वो सारे मामलात हुए हैं। कितने पैसे मिले आपको? सर जी 4 रेस्टोरेंट आपने बड़ी तारीफें की हैं। मैं तो 4-4 जैसे वो मैच में चौका नहीं लगता, तो आपने बड़े चौके मारे हैं। और लोग देख रहे थे, लोग भी वैसे सपोर्ट कर रहे थे जैसे वो मैचेस में चौके लगते हैं हाँ PSL में। हाँ, ये अब लंबी बात है, लंबी और बात सुनिए कर रहे हैं मेरा। 4 रेस्टोरेंट बनता है, किसी को नहीं पता था कि डकी भाई रेस्टोरेंट बना रहा है, मुझे भी नहीं पता था। मुझे कैसे पता लगता है, सुनील मंच का मैं व्लॉग देखता हूँ, पाक व्हील्स वाले, गाड़ी के अंदर ही मैं व्लॉग देख रहा हूँ, और व्लॉग अभी अपलोड हुए हुए सिर्फ 15 मिनट हुए थे, सब्सक्राइब किया हुआ तो आ गया कि सुनील मंच साहब गए हैं जी 4 रेस्टोरेंट पे, और उसकी ओपनिंग है जो कि ऑफिशियल नहीं हुई, इन्फ्लुएंसर के लिए हुई थी। उसमें रजब भट्ट भी था, RHS भी था, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर थे। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये वायरल कंटेंट है, इसको अगले दिन जाके कवर कर लेते हैं। अब क्या होता है जनाब, मैं रेस्टोरेंट ओपन होने से घंटा पहले पहुंचा वो DH राया के अंदर कि रेस्टोरेंट ओपन होगा, मैं अंदर जाके वीडियोस बनाऊंगा। हम खैर 12 बजे चले गए, उन्होंने कहा जी 2 बजे ओपन होगा, तो हमने 2 बजे तक वेट किया। 2 बजे रेस्टोरेंट ओपन हुआ, हम गए, हमने उनसे परमिशन लीजिए, हम वीडियोस बनानी, फूड ब्लॉगर्स हैं। उन्होंने कहा ठीक है बना लें जी सर। वो हमने उनका एक बर्गर मंगवाया, एक पिज़्ज़ा मंगवाया और कुछ ड्रिंक्स मंगवाई। बर्गर उनका 1000 रुपये का था अमेरिकन, और पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़े की क्वांटिटी कम थी लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब जाहिर सी बात है, जो नई नई शॉप ओपन हुई हो रेस्टोरेंट, उसकी फर्नीचर, क्रॉकरी, हर चीज़, यानी कि आसपास बंदे ही बंदे नज़र आ रहे हैं First जो impression, खाने वाले हैं। जी हाँ। ठीक है, वो वीडियो मैंने बना दी। अब उसी दिन मैंने अपलोड कर दी 2 घंटे के बाद। लोगों ने देखा यार डकी भाई का रेस्टोरेंट, उसमें मैंने बस ये कह दिया यार डकी भाई ने रेस्टोरेंट ओपन किया है, और डकी भाई पसंद भी मुझे पता है। वो जाहिर सी बात है, कुछ नहीं तो लाइन्स ये ऐसी- मामूली बात तो नहीं है, जाहिर है वो उनको पाकिस्तान में पसंद यही कहना होता है। मुझे वो बुलाए, मैं भी ये कह ये दूंगा। मेरी टैग लाइन थी ना कि यार उसकी ऑडियंस मैंने देखे, मुझे व्यूज़ मिले, स्ट्रेटेजी थी ना मार्केटिंग। वो वीडियो बना के मैं चला जाता हूँ। अब वो ऑफिशियली उनका रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है। अब क्या था, सुनील मंच साहब की जो टीम है ना, मार्केटिंग टीम, वो बहुत फास्ट है। उसी दिन बना व्लॉग, उसी दिन अपलोड हो गया। अब अगले दिन क्या होता है, रजब भट्ट का व्लॉग आता है, RHS का आता है, डकी भाई का अपना आ जाता है, सिस्ट्रोलॉजी वालों का अपना आ जाता है। कितनी बड़ी अमाउंट में ऑडियंस को पता लग गया। नहीं, वो आपकी मार्केटिंग टेक्निक थी, वो तो आप कामयाब हो गए। मेरी तो होगी। अब मैं बता रहा हूँ कि उनकी ऑडियंस को भी पता लगा, उनकी ऑडियंस भी आ गई। अब डकी भाई के रेस्टोरेंट पे कैपेसिटी थी 1000 बंदे को डील करने की, वहाँ बंदा पहुँच जाता है 50,000। वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेटिंग नहीं मिल रही, बर्गर्स ठंडे आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो 1.5 घंटे के बाद आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। टेस्ट अच्छा था। खैर सर, मेरी वीडियो से जो मेरी ऑडियंस गई हुई थी वो गए हैं उधर, मजमा लग गया, रश लग गया। अब होता ये था जी कि जो लोग बर्गर खा रहा है उधर, कोई व्लॉगर भी खा रहा है, वो वीडियो बना रहा है और ये कह रहा है ओए विकी पांडा तू ओए होए होए कीता जी। मेरा स्टाइल है ना, ओए होए यार क्या बात है। तो उसमें कह रहे जी आपने ओए होए किया, ये ओए होए वाला खाना है, यहाँ हम 2 घंटे जलील हो रहे हैं। लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी सर, वो वायरल होना शुरू हो गई। लोगों ने मुझे कहना विकी पांडा तूने ये क्या किया, पैसे लिए तूने डकी से। डकी से मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, डकी को मैं सही तरह से जानता भी नहीं हूँ, और मुझ पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि तूने डकी से पैसे नहीं हैं। खैर जनाब, 4-5 दिन गुजरते हैं, मैं दोबारा गया। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, देखे तो सही, क्योंकि जब आपके पीछे ऑडियंस आ जाए फीडबैक आ गया ना आपको, जी। और फीडबैक भी हज़ारों नहीं लाखों कमेंट्स, क्योंकि वीडियो 7 मिलियन क्रॉस कर गई हुई थी, और नीचे 2-2.5 लाख कमेंट्स हो गए थे जिसमें गालियाँ पड़ रही हैं, और बहुत यानी कि गालियाँ पड़ी थी उसके अंदर। फिर जनाब उसके बाद मैं दोबारा गया हूँ, तो मैनेजर मुझे जानता था, उसने दूर से, मैंने उसको कहा, मैंने वीडियो, उसने कहा आ जाओ, सब कुछ छोड़ के उसने मुझे बुलाया, ऊपर गए, ऑर्डर दिया। मेरा ऑर्डर जल्दी आ गया क्योंकि उनको पता था वीडियोस बना के गया हुआ। सर ऑर्डर जब आया, हमारा ऑर्डर आ गया, प्लेट्स नहीं आई, केचप नहीं आया, यानी कि मुश्किलात हुई। और जब मैंने टेस्ट किया, वो टेस्ट सर वो नहीं था। उसमें मैंने असलियत बताई को लोगों को, भाई देखें कंप्रोमाइज़ हो चुका हुआ है, सर्विस अच्छी नहीं है। और ये मैं मानता हूँ कि मैं जब वीडियो बना के गया था, आपने प्यार दिखाया, अब क्वालिटी भी ये कंप्रोमाइज़ हो चुका हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है यार, रेस्टोरेंट उनका है, सब कुछ उनका है। मैंने वो असलियत बताई, वो वीडियो भी वायरल होगी। उस पर फिर लोगों ने कहा जी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट मेरा पब्लिक ने किया ना, जब उन्होंने बोला कि भाई आपने गलत रिव्यू दिया, आपने पैसे, एक चीज़ के मैंने पैसे नहीं लिए हुए,
और मैं फिर भी जलील हो रहा नहीं, हूँ। वो- या तो होता मैंने पैसे लिए होते। पब्लिक ये कहती है कि सॉफ्टवेयर डकी भाई ने अपडेट किया ना। नहीं, मॉरली देखा जाए, आप पहले गए हैं और आपने कह दिया, दोबारा आप गए हैं। अच्छा, डकी भाई ने वैसे नहीं, अगर डकी भाई ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया होता तो दोबारा जाके मैं बुराई करता। ये भी वो देखें, उधर मिस मैनेज हो गया आपने कुछ तो। अब आपने ये तो नहीं कहना था कि बड़ा शानदार पहले- आपके व्यूज पहले आए देखें। हैं। वो सामने तो स्क्रीनशॉट आप लेके उनको दिखाएंगे कि हुजूर ये देखें ये क्या हो रहा है। सर डकी ने अप्रोच भी नहीं किया मुझे। 7 मिलियन वीडियोस के व्यूज, बहुत व्यूज होते हैं। पहली वीडियो जो कि बूम की, जिसमें मैंने तारीफ किया। जी। दूसरी वीडियो जिसमें मैंने जाके असलियत बताई है कि भाई ये पहले वाले वो मेयार नहीं रहा। तो अब मुझे ये बताएं, डकी ने मेरा सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट कर दिया? अगर उसने अपडेट किया होता तो मैं दोबारा तीसरी बार फिर जाता कि डकी भाई जैसा तो रेस्टोरेंट ही कोई नहीं है। फिर मानने में आता कि डकी भाई ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक सच सुनना चाहती थी और फिर मैंने सच सुनाया उनको। तो फिर जब बाद में आप गए हैं तो आपको सर्विस भी पैथेटिक लगी, टेस्ट भी हाँ वो नहीं हाँ, लगा। अब हम जाते रहते हैं। अच्छा। अब तो बिल्कुल खाली पड़ा होता है। अब वो एक जो उनका हो रहा था ख़त्म हो चुका है। बस एक हाइप थी। हाइप ये थी, लोग इसलिए भी जाते थे कि जी हम जाएंगे, शायद हमें डक्की भाई मिल जाए, हमें वो सिस्ट्रोलॉजी वाले मिल जाएं, सेल्फियाँ बन जाएगी वो। लेकिन नहीं। अच्छा, मेरा ये बिलीव नहीं है। मेरा ये बिलीव है कि जब आप खाने के लिए जाते हैं तो आपने पैसे पे करने और आपने चीज़ खा लेनी है। लेकिन सवाल ये है कि देखें, अब जब मैंने फूड की देखनी है ना कि मैंने कहाँ जाना है, तो मैंने आपको देखना है और जो वी लॉगर्स हैं उनको देखना है। तो सवाल ये है कि पहले तो बताएं कि कौन से वी लॉगर्स हैं फूड पे जिनको आप देखते हैं और आप उनके काम को अच्छा समझते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनमें आप नाम लेके बताएंगे, चूँकि आप लाहौरी हैं और आप बात करेंगे उनकी। हाँ, तो मैं कि बात करूँगा। वो क्या अच्छा नहीं कर रहे और क्या अच्छा कर रहे। सबसे पहले नंबर पे जो फूड के अंदर जब मैं आना चाह रहा था तो मैं काम देखा करता था अली रहमान भाई का। ठीक है। इंस्टाग्राम पे अपलोडिंग करते हैं, देसी खाने बहुत अच्छे दिखाते हैं वो। उसके बाद आमना न्याजी को मैं फॉलो करता था, बाट ईट्स को फॉलो करता था, RHS को फॉलो करता था, अब्दुल मालिक फरीद हैं उनको फॉलो करता था, साकिब। साकिब मुबीन बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा फाइन काम करता है, सिनेमैटिक शॉट बड़े अच्छे बनाता है। तो उसको भी देखा करता, लेकिन उसको कम देखा करता था साकिब को। ज़्यादातर मैंने RHS को और अली रहमान भी को बहुत ज़्यादा देखा। उसके अलावा फिर इंडियंस को मैंने बहुत देखा। अच्छा। इंडियंस मैंने बहुत देखे, उनके स्ट्रीट फूड और दूसरे रेस्टोरेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि इंडिया में आबादी ज़्यादा है, उधर से फिर उनकी स्ट्रीट फूड भी ज़्यादा है। तो कौन से वी लॉगर्स हैं जो आप समझते हैं कि उनको अभी इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, कि वो व्यू अच्छा नहीं दे रहे, या उनके अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं है, या उनका वीडियो शूट अच्छा नहीं है और वो काम कर रहे हैं? यार नामवर में से तो इस तरह का कोई नहीं है। अच्छा। जो हैं वो छोटे हैं। हमारे एक LFP एक एजेंसी है, उसके अंदर वो बेसिकली फूड की एजेंसी ही है, लाहौर फूड पोस्टिंग नाम है उसका। उसमें कुछ व्लॉगर्स हैं, तो मैं उनको मशवरा देना चाहूँगा कि वो अपनी टीम को अच्छा करें, क्योंकि उसमें जो है ना छोटी एज के लड़के हैं, उनको फूड सेंस नहीं है। अच्छा। वो बर्गर्स बच्चे हैं सारे और लड़कियां हैं। उसमें होता ये है कि देसी फूड में भी वो लड़की जा रही है, और लड़की ने स्टार्ट कहाँ से होना है, आज मैं सुबह 9 बजे उठी हूँ, मैंने ये किया वो किया, बाद में थोड़ा सा फूड का बारे में बताना है या डील्स बतानी है, 1500 में ये डील्स मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो बेसिकली बस फूड को प्रमोट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट को। वो उस तरह से जायका नहीं बता पाते। तो मेरा ख्याल है कि उनको वर्किंग करनी चाहिए। उनमें कुछ व्लॉगर्स हैं जो कि बहुत अच्छा वॉइस ओवर करते हैं। मुझे सही तरह से नाम नहीं पता होगा, उसी टीम के ही हैं, उसमें कर भी रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है, कोई गुफ्तगू रहती है आपस में सबके साथ, या कभी कोई ऐसा प्लान कि सारे म्यूचुअली जाएं किसी जगह पे? और ये बहुत कम होती हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये होनी चाहिए, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी फील्ड से रिलेट करता हूँ। तो एक हमारी ना फ़ोटो वॉक्स होती थी, हम फोटोग्राफर्स मिल के अंदरून शहर जाते थे, 500-500 1-1000, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी वो। ग्रुप्स बना दिए जाते थे कि जाएं फ़ोटोज़ लें। तो इसी तरह से मैंने कोशिश की थी। एक मार्केटर हैं, जैन साहब हैं, वो यानी कि वो हैंडल्स करते हैं उनको सबको ना। तो उनको मैंने मशवरा दिया था कि हमें एक फ़ूड वॉक करवानी चाहिए, और वो फ़ूड वॉक हुई भी थी, बड़ी कामयाब हुई थी। उसमें तकरीबन कोई 300-400 व्लॉगर्स आए भी थे। तो खैर उस चीज़ का फ़ायदा कोई और ले गया, यानी कि वो मार्केटिंग वाले ही ले गए, उनको इन्फ्लुएंसर भी मिल गए, दुकानदारों को फ्री वाले व्लॉगर्स मिल गए, लेकिन जो चीज़ मैं चाहता था वो नहीं हो पाई।
वो यही तो इनसिक्योरिटी आपस में होगी ना कि कोई कुछ और ना ले जाए। हाँ वो नहीं हुई। मसाइल उस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ एक दो लोगों को हुआ है, जिन्होंने जो अभी तक फ़ायदा ले भी रहे हैं। विकी भाई, हम लाहौरियों की बात कर रहे हैं। लाहौरी सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम उन्होंने नाश्ता करना होता है, और नाश्ते के लिए वो सोचते हैं कि आज क्या खाएं। तो लाहौरी क्या सजेस्ट करते हैं कि वो खाने के लिए कहाँ जाएं? अब इसमें कुछ आइटम्स हैं, कुछ लोग बोंग पसंद करते हैं, कुछ चने पसंद करते हैं, कुछ हलवा पूड़ी पसंद करते हैं, और कुछ वैसे ही कोई फास्ट फूड भी पसंद कर लेते हैं, कुछ बिस्किट ही खा लेते हैं। तो वो उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। तो लाहौरी जब सुबह उठे नाश्ते के लिए तो वो कहाँ जाएँ? अच्छा, सिर्फ लाहौरी उठ के नाश्ता नहीं करता, पूरी दुनिया के लोग उठ के नाश्ता करते हैं। अच्छा, वो उसमें ये है ना कि अब आप हमारी सामने बैठे हैं, हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि सुबह उठ के अब हमने कहाँ पे भागना है। सर पहली बात तो ये है, जो हमने अंदरून का जो माहौल देखा है, उस वक्त तो अंदरून था कुछ और ना, अब तो कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। जब हम छोटे थे और हमने देखा था कि अंदरून में ना नाश्ता बनने का कॉन्सेप्ट नहीं होता था घरों में, कि ब्रेड आ रही है और सुबह के टाइम नाश्ता बन रहा है। अंदरून में क्या होता था कि अमूमन रात का बचा हुआ खाना वो सुबह गर्म करके खाना है, पराठे बन गए, चाय बन गई। और मोस्टली ये होता था कि बाहर से चने या बोंग पाए जो भी, और साथ में कुलचे तंदूर के लेकर आने, शॉपर पे नहीं डलवाने, उसको दस्तरी के अंदर लेकर आना है, ऊपर से वो जो रुमाल के अंदर, ताकि उसका जो क्रंच है वो ख़त्म ना हो, नरम ना हो, वो ला के खा लेना और निकल जाना। तो सही ये अंदरून का जो है ना, ये कल्चर रहा है कल्चर उनका। रहा है और अभी तक है, है। अभी तक है। और ये अच्छा लगता है वहाँ पे। अंदरून का जो कल्चर है, कल्चर तो वैसे नहीं ख़त्म होना चाहिए, वो कहीं का भी हो, कोई सिंध में है, कोई लेकिन अब काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि अंदरून कमर्शियल बहुत हो चुका हुआ है। अब आप देखें ना, जैसे कि उधर मार्केटों के हिसाब से दूसरे शहरों से आके बहुत ज़्यादा लोग रहने, अब देखिए रिहाइश कम होती जा रही देखिए है। भाई, एक ये भी तो इशू है ना कि देखिए कुव्वत ख़रीद का भी एक मसला हो गया है। देखिए चीज़ें बड़ी महंगी भी हो गई हैं। हाँ, ये अब है। सुबह नाश्ता करना है, अब हर बंदे ने नाश्ता तो करना है, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी पे भी ये चीज़ें रिलाई करती हैं कि वो अपने एक स्पेसिफिक बजट के अंदर, अगर उसने फैमिली के साथ जाना है। हमारे यहाँ मोस्टली होता है ना, संडे को पूरी पूरी फैमिली नाश्ते के लिए है, जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो आप क्या समझते हैं कि एक मिनिमम बजट में, अब किसी ने चने खाने हैं, यहीं से बात करते हैं, तो लाहौर में बेस्ट चने पॉइंट्स कौन से हैं जो आप सजेस्ट करते हैं? कोई यार, टॉप 3 या टॉप 5? मैं रेटिंग नहीं कर सकता, नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट बड्स होता है। अब लाहौर में 3 चने वाले ऐसे हैं कि जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं और जिनके बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है। उनमें लोग मुझसे इख्तलाफ राय भी कर सकते हैं। अब मुझे जो पर्सनली पसंद है वो हाफिज़ जी मटन चने हैं, काचूपुरे वाले। काचूपुरे, हाँ, ठीक शादबाग कह रही है, वो मटन चने वो जो है ना, चने मटन की यखनी में बनाते हैं, इसलिए उसकी जो जायका है वो बड़ा अच्छा होता है। फजर के टाइम लगाते हैं वो सुबह, वो उनकी खासियत ये कि उन्होंने दुकान के अंदर ही नमाज़ पढ़नी है, साथ ही उन्होंने नमाज़ पढ़ते साथ ही वो सेल करना शुरू कर देना, और तकरीबन 1 से 2 घंटों के अंदर उनका पतीला ख़त्म, और पतीला भी बहुत बड़ा। अच्छा, तकरीबन फजर में समझ शुरू होके मसलन वो 6-7 बजे फ्री हो जाते फ्री हो जाते हैं। और इतना रश माशाल्लाह होता है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बंदे भी बहुत अच्छे हैं। उनकी खासियत ये है कि वो पूरे रमज़ान चने नहीं लगाते, पूरा रमज़ान वो मदीना मुनव्वरा में वहाँ पे लोगों को तकसीम करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, और उसके बाद अगर आप आ जाए तो वो फिर सलीम भट्ट साहब हैं, मोरी गेट, उर्दू बाज़ार के बाहर, उनके चने भी अच्छे होते हैं। लेकिन वो उनका थोड़ा सा इख्तलाफ ये रहता है, लोग कहते हैं कि उनका इखलाक जो है ना बड़ा बुरा है, बोलते अच्छा नहीं है वो, और वो ना बोटियों को हाथ से ही डाल देते होते हैं, बेशक चाहे हाथ उनके धुले हुए हों, तो वो ऐसी बोटी ली और ऊपर डाल दी, तो लोग एतराज़ करते हैं उनके ऊपर इस चीज़ देखिए का। विकी भाई, अगर ये आप अपने लिए करेंगे ना तो कोई उस पर डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, उसको ये आर ही नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपके लिए करूँगा ना तो आपको होगा कि पता नहीं इसने हाथ धोए हैं नहीं धोए, और फिर हाइजीन प्रॉब्लम्स भी हैं डेफिनेटली से भी। अगर सलीम भट्ट मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, तो उसको ये चीज़ पे जो है ना फोकस करना चाहिए, तो ग्लव्स यूज़ करे या तो कोई चम्मच यूज़ करे, और इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है दुकानदारी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये तो दूसरे नंबर पे आ गया, और तीसरे तीसरे नंबर पे चना? एक सैद मिठा में है गोसिया चने, सईद भाई के चने, अच्छा। काली मिर्चों में बादाम डालते हैं, बहुत अच्छे चने हैं, बड़े फाइन चने हैं। वो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, काली मिर्चों में बने होते हैं और सब्ज़ मिर्च में, वो हैं। फिर बहुत सारे लोगों को गुलाम रसूल के चने बहुत पसंद है, जो कि मुझे नहीं पसंद। वो किसी दौर में अच्छे होते थे उसके, और अब वो बिल्कुल फीके से बेसिक चने होते हैं, और वो यखनी, मटन की यखनी डाल डाल के दे रहे होते हैं। अब वो मुझे नहीं पसंद, लोगों को पसंद है। अच्छा, वो मक्खन चने भी कुछ लोग बनाते हैं, चुबुर्जी में शायद एक हैं, वो मक्खन डाल के चने वो बना। मक्खन अपनी मर्जी होती है, मक्खन डलवा लें। वो आप बात कर रहे हैं उसकी अमीन खोए चने वाले की, बिल्कुल, शामनगर खोया और रोड पे, मक्खन, बिल्कुल उसकी वीडियोस मैंने की थी,
और वो जब तक उसका सेटअप छोटा था तब बहुत अच्छा टेस्ट था, जब उन्होंने सेटअप को बड़ा किया बात वही आ रही थी, जब आप क्वांटिटी पे जाते हैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब उसकी ये शिकायत है, जब मैंने वीडियो बनाई उसकी अमीन खोए चने वाले की, तो एक तो चने महंगे, हाफ प्लेट 320 की या 300 की हाफ प्लेट, जो कि एक नान के साथ खाए जाते जी हैं। हाँ। फिर उसके ऊपर ना वो घी डालता है, वो जो तरी डालता है ना वो कच्चा घी होता है। एक घी होता है कि अच्छे से पका वो उसकी मुश्क ख़त्म हो जाए, हमक ख़त्म हो जाए, वो ऊपर ना उसने डाला होता है, सूफी का जो भी है वो डाल के देता है, उसकी वजह कच्चे की घी की आती है। तो वो मैंने जब वीडियो बनाई उसके नीचे फिर लोगों ने फीडबैक दिया, उसने कहा यार बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, ऐसा करता ही है और है महंगा भी है, और वो था भी महंगा। तो वो चने कोई इतने मुझे अब खास नहीं लगते, पहले थे किसी दौर में। अच्छा, इसके साथ ही एक सवाल है कि जब आप जाते हैं रिव्यू बनाने के लिए, आप टेबल पे बैठे हैं, आपको सर्व भी अच्छा कर रहे हैं, और अगर उनको मालूम हो कि आप आ गए हैं, कैमरास भी हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ों को प्रिटेंड भी करेंगे। हाँ। सर कैसे हैं आप, तशरीफ़ रखें, ये वो इधर आ ओ कर आपकी खिदमत के अंदर उन्होंने पेश कर दिया। किचन तक एक्सेस होती है आपकी कि आप किचन जाके देखते हैं कि सफाई सुथराई पीछे कैसी है और वो बर्तन इस काबिल हैं कि उनमें वो बनाया जाए? क्योंकि अपने लिए तो हर कोई अच्छा कर रहा होता है, तो दूसरे के लिए हम बड़ी चीज़ों को नॉर्मल कर लेते हैं कि भाई ये मेरा एक बिज़नेस है, मेरे को होना ना टाइम नहीं आगा, बन गए हैं, पैक करो और देते जाओ, बाकी डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर जाने तो आप जाने। तो आपकी किचन तक एक्सेस होती है, विजिट्स किचन करते तक हैं? एक्सेस अब होने लगी है, पहले नहीं होती थी। लेकिन स्ट्रीट फूड में ज़्यादातर यही होता है कि ओपन होती है या कोई लोग घर से बना के आ रहे होते हैं, और जिनके ओपन किचन होते हैं उन्होंने तो साफ़ सुथरे रखे हुए होते हैं। अब कई लोग बहुत गंदगी फैला रहे होते हैं, लेकिन अच्छा मैं जब स्टार्ट में आया था ना, तो मैं स्टार्ट में क्या करता था, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना शुरू की, वीडियो बनानी, उसकी सफाई को मैंने मद्देनज़र रखते हुए कहना यार ये स्ट्रीट फूड में सर कितना का हाइजीन का रखेंगे, एक तो सस्ता भी और फिर साफ़ रखें, तो वो फिर अगर साफ़ रखेगा तो वो फिर रेस्टोरेंट पे ना चला जाए, बड़ा लेवल पे ना कर दे, वो फिर स्ट्रीट फूड में नहीं रहेगा। तो ऐसा यार नहीं, बहुत बार हुआ है। विकी भाई, ये डिजर्व तो नहीं किया जाता ना कि अगर आप पैसे देके खाना खा रहे हैं तो सफाई तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सर, वो देखें उसके लिए तो नहीं है कि अब आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आपको जैसा भी है तो हम आपके सामने सर रख। लाहौरी नहीं, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँ ना, यहाँ पे लोग ना क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, एक बिरयानी है लाहौर बिरयानी, रज के गंदा गोश्त बेच रहा है, ठीक है, तेल काला हुआ हुआ उसका, जिसको पेप्सी ऑयल भी कहते हैं। अब उसकी डील क्या सर, 600 रुपये की वो किलो चावल, 2 फ्रोज़न कबाब फ्राई हुए हुए, एक लेग पीस, एक शामी कबाब, एक 1.5 लीटर पानी की बोतल, एक 1.5 लीटर कोक की बोतल, ये 600, रायता मतंजन, अच्छा। 600 रुपये में वो दे रहा है। कैसे दे रहा है और बिक रहा है, और इस तरह से बिक रहा है, टिकटॉक की तरह बिक रहा है, लाइनें लग लग के बिक रहा है। तो वो चीज़ें लोगों उसमें के सामने नजर आ रहा है कि ये बिरयानी में चिकन फ्राई अलग से डर रहा है, सफाई भी नहीं है, और लोग खा रहे हैं। नहीं, तो फूड डिपार्टमेंट फिर वाले बात भी आ कर रही थी देते हैं ना सर, उसमें। सर पाकिस्तान है, अब मैं बात करूंगा तो फिर नहीं, आप करें पाकिस्तान में क्या फूड सर फूड डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट हमारा कोई भी दायरा लेने क्या कर रहा है, सिर्फ फूड को छोड़ दिया आप। नहीं, मैं आपसे फूड पे बात करता हूँ, आपकी तो स्पेशलिटी, आप विजिट्स करते हैं। सर पैसे से क्या नहीं, क्या कुछ नहीं हो जाता। पैसे तो सभी लेते हैं, आप भी लेते हैं, लोग कहते हैं ना, कहने से तो कुछ नहीं होता लेते हैं, ना। उसकी तरफ हम आते हैं, डिटेल में बात करते हैं। हाँ जी, कि वो आप सर पैसे वो लेते आते हैं, हैं। ठीक है, खाना खुना उनका लगा होता है। अब ये जो इंक्रोचमेंट के लिए टीमें आती हैं, अब और उसी बाज़ार के अंदर स्टॉल्स बाहर आए हुए हैं, पार्टी जब आते हैं डाला लेके, वो फ़ोन कर देते हैं जी हम आ रहे हैं, ज़रा साइड पे कर दो, साइड पे कर लेते हैं, वो जाते हैं फिर वापस लगा लेते हैं। अब जिस लाहौर बिरयानी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उसका काउंटर भी काफ़ी बाहर तक होता है, और ऑयल नज़र आ रहा होता है, यार गंदगी नज़र आ रही होती है लोगों को, लेकिन लोग फिर भी खा रहे हैं। और इसी दुकानदार की मैं आपको बात बताया, तो मुझे इसने ऑफ़र किया, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मैंने लोगों को बताया, और यकीन माने वो बिरयानी खाने के बाद सारी रात में सो नहीं सका, सीने में जलन रही है और बदबूदार सा गोश्त था। और फिर उस वो जो फूड वॉक का मैं बता रहा हूँ, उसमें मुलाकात हुई, उसने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उसके ओनर ने मुझे ऑफ़र की कि मेरी वीडियो बनाओ, क्या चार्ज करोगे? मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं बनानी है आपकी, क्योंकि मैं अपने फॉलोवर्स के साथ मैं नहीं कर सकता ना नहीं, कि उनको उसको ये मुझे नहीं सेहत पता में था ना, चीज़ आप पहले चार्ज करते हैं।
उसके बाद में आपको ऑफर कर दी? नहीं, अच्छा, नहीं ऐसा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और चार्ज पहले ही होता सर, एडवांस पेमेंट पहले ही नहीं, आती अब ये ना, ये देखे ना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। देखे ना विकी भाई, अभी हम गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट की आपने बात किया, आपने कहा सब कुछ हो जाता है, वो फ़ोन कर देते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी तो हो सकता है ना, उनको पता आप आ रहे हैं, वो बड़े शशके के साथ आ गए हैं और सारा कुछ कर दिया है। मैं सिर्फ सवाल ये करना चाह रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं आपके अंदर मैं देख आपका रहा। सवाल यहाँ पे काटता हूँ। अगर गवर्नमेंट हमारी इतना जागी हुई है तो ये वाकई बड़े शवारमे वाले को जाके क्यों नहीं पकड़ती, जो 150 में इतना बड़ा चिकन का पीस दे रहे हैं, जिंगर का पीस दे रहे हैं। नहीं तो वो अंदर के बंदे मिले हुए हैं तो सर सब कुछ बिक नहीं, रहा वो है इसलिए दे रहे थे ना। ना। मेरा काम है वीडियो बनाना, वीडियो बना के लोगों को अवेयरनेस देनी। अब वो लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा करना है, हमने ये चीज़ खानी है या नहीं खानी। हुजूर, अवेयरनेस ये है ना कि देखिए, अगर मैंने आपको पे कर दिया किसी चीज़ का और आप आए हैं अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल। तो आप कितने के आप बड़ी नपी तुली बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने आपको सपोर्ट किया है किसी चीज़ में, तो आप ज़रूर क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपका अंदाज़े बयां ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ, मैंने मैं ये पैसे कह- पकड़ लिए हैं। हाँ जी, लेकिन ये मेरा उसका मैं सवाल। आपको जवाब दे देता हूँ। जी बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे फॉलोवर्स को पता है, मेरे फॉलोवर्स इस चीज़ के गवाह हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी जगह का खाना अच्छा नहीं। मैं लाहौर के बफे बहुत कम कवर करता हूँ, अगर कवर करता हूँ उसमें बताता हूँ कि यार सिर्फ 2-3 चीज़ें खाने वाली होती हैं। बहुत बार हुआ, बड़े मशहूर फेमस ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने उनकी जाके वीडियो जब की, खाना खाया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने पैसे रिटर्न कर दिए। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं बेच सकता अभी आपका, मैं नहीं बता सकता आपका। ठीक है, बहुत बार हुआ है, ठीक है। बहुत बार, क्योंकि मैंने आपको बताया, मेरी ऑडियंस को भी पता है कि मैं सिर्फ फूड की कमाई के ऊपर जिंदा नहीं हूँ। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो है। फोटोग्राफी करता हूँ, बड़े बड़े इवेंट्स करता हूँ, आपका वेडिंग्स की जो करता हूँ। प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट हाँ, की हाँ, जाए। ठीक है, अच्छा, चने तो हो गए टॉप 3। अब सिरी पाए, सिरी पाए का नाश्ता लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक तो हमारे पॉलिटिशियन हैं और वो 3 दफ़ा नाश्ता करते हैं, पहले वो हलवा पूड़ी खाते हैं, फिर वो सिरी पाए खाते हैं, फिर वो बोंग खाते हैं। मैं शेख रशीद की बात कर रहा हूँ। और वो बड़े चम्मच से खाते हैं। हाँ बड़े जी, बड़े और वो चम्मच से। देखा आपने, और वो अच्छा, वो बड़े देसी स्टाइल से खाते हैं। देखिए, ये मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात है कि वो वफाकी वजीर हैं और वो 3-3 जगह पे नाश्ता कर रहे हैं और डेली, वो भी बड़े शौकीन है खाने के। तो उनको भी टेस्ट का पता है, वो भी कहते हैं कि मुझे टेस्ट का पता है। तो अब हम चलेंगे सिरी पाए पे। तो लाहौर में सिरी पाए कहाँ से बेहतर? यार लाहौर में बहुत सारे सिरी पाए लोग बेचते हैं, लेकिन सिरी पाए अगर आपने खाने हो, स्ट्रीट फूड का एक हैक बताता हूँ। अगर आपने स्ट्रीट फूड में चाहे सिरी पाए खाने हैं, कुछ भी खाना है, सबसे पहले आपने उस दुकानदार के हुलिये को जज करना है। हुलिये को जज हुलिये को जज करना है। अगर वो सालन डालने वाला बजाते खुद मालिक है या उसका लड़का है, वो कितना साफ सुथरा है। अगर वो साफ सुथरा है, वो खाना भी साफ सुथरा होगा, मेयारी खाना होगा। वो तो कोई भी नहीं है। नहीं है, कुछ है, कुछ है। अच्छा, क्योंकि मेरे सामने कुछ तस्वीरें आ गई हैं कि वो जिस तरह से डाल रहे ये हैं। क्या है, ये देखे, मेयारी खाने की पहचान बता रहा हूँ। लाहौर में बहुत कम है इस तरह के, लेकिन भाई कुछ दुकानदार बहुत ऐसे भी हैं कि जो बहुत साफ होते हैं, नीट एंड क्लीन, तैयार श्यार होकर, नखून कटे होंगे, बिल्कुल भी एक मक्खी बैठने नहीं देंगे, खाने को ढांपा होगा, शीशे के काउंटर के अंदर से वो डाल रहे होंगे। बड़े ऐसे दुकानदार भी हैं। तो लाहौर के अगर सिरी पाव की बात कर लेना, तो नंबर 1 पे 2-4 आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है नासिर बोंग पाए। नासिर बड़े सिरी पाए, ये पैसा अखबार में है, और उसके नो डाउट सिरी पाए बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे। लेकिन उसमें अब आके मसला ये आना शुरू हो गया कि उसका जो जायका टेस्ट है ना, वो सेम नहीं रहता। रोज़ अच्छा। कभी चेंज होता है, कभी पतला पानी हो जाएगा, कभी गाढ़ा हो जाएगा, जायका सेम नहीं रहता। ये वो खुद करते हैं कि ये? सर हो जाता है सम टाइम, गोश्त को देर से पकाना या जल्दी नहीं मिला, हो जाता है, लेकिन बिकता अभी भी। अगर लाहौर के नंबर 1 सिरी पाव में अगर उसका जिक्र होगा तो वो नंबर 1 पे आएगा। अच्छा। उसके बाद एक है जो मैंने खाया है, वो काशी बोंग पाए। वो कहाँ सर लाजवाब बोंग पाए। अच्छा। क्या बात है। उस बंदे की क्वालिटी ये है, उस बंदे ने सिर्फ 10 से 12 किलो शोरबा बनाना है, वो बेचना है। वो क्वांटिटी पे नहीं गया, इसलिए उसका जो मेयार अभी भी है वो है जी संत नगर में। संत नगर मेन बाजार में है काशी बोंग पाए। अच्छा। और उसका तरीकाकार ये है, उसने भी फजर के टाइम आना और 1-2 घंटों में वो सामान बेच के चले जाना। उस दुकानदार का ज़रा वो नहीं अच्छा, इखलाक नहीं अच्छा। तो मेरी हालांकि मैं एक वीडियो बनाने गया उसकी, अब ये मैं पेड वाला आपको प्रोटोकॉल वाला मेरा जवाब आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा। मैं उसकी वीडियो बनाने गया तो मैंने इंतज़ार किया, हम 1 घंटा पहले चले गए थे, मैंने इंतज़ार किया जी काशिफ साहब आ रहे हैं, अब बोंग पाए अपना लगाएंगे। तो वो भाई साहब आए हैं अपने पतीले पतूले में, उनसे हम बात कर रहे हैं, पहले तो वो जवाब ना दें, चुप, यानी कि वो बंदा बड़े ढीठ किस्म का यार बंदा है।
उसको आप जितना मर्जी का, वो चुप रहता है, बस बोलते ही नहीं वो। तो हमने कहा जी वीडियो बना लें, नहीं बनानी। हमने कहा ठीक है जी, मैं कहा हम तो प्रमोशन नहीं, हमें नहीं ज़रूरत। ठीक है जनाब। अब उससे हमने एक प्याला लगवा लिया, प्याला आ गया जनाब, बोंग पाओ की रंगत बड़ी अच्छी, मुझे फुल गुस्सा लगा हुआ है। सीरी पाए का? सीरी पाए। अच्छा। लाहौर में सीरी पाए जो होते हैं ना, ये कम बनते हैं, ये मैं बड़े बोंग पाए की बात कर रहा जी, ठीक हूँ, है। बोंग और पाए। अच्छा। अब वो जनाब प्याला आ गया, मेरा फुल माइंड बना हुआ यार इसको अब रगड़ देना है मैंने। इसने मेरी जो है ना वो, यानी कि एक ईगो आ जाती है ना कि इसने मैनू मना करता है वीडियो बनाने, तो नैनू ते मैं हूँ दसना। सर जी वो आया, मैंने पूरा माइंड बना हुआ, नवाला लिया, मेरे अंदर से अल्फाज ना निकले। मैंने कहा यार क्या बात है, मज़ा आ गया। उसके टेस्ट ने कायल कर दिया ना कि मैं उसकी तारीफ़ कर दूं। फिर मैंने उसको डिटेल में बताया, मैंने कहा यार दुकानदार ऐसा ऐसा है। जब मैंने वो बोंग पाए खा लिए, उधर ही कुछ बंदे खड़े हुए थे, वो सेल्फीज लेने लगे, उसको फिर पता लगा कि ये तो विकी है। फिर उसने मुझे बुलाया, उसने कहा यार वो असी आज शोरबा घट लिया सी, तो इस करके मैंने आपको कहा कि आप वीडियो ना बनाए, ये वो फलां फलां। खैर वो वीडियो बनाई, बड़ी वायरल हो गई सर। अच्छा। तो अगर मैंने प्रोटोकॉल या बुरा करना होता तो मैं वहाँ पे उसकी बैंड बजा के आ जाता। मैंने ऐसा नहीं किया, जो चीज़ है वो मैं करता हूँ। और इस तरह बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे साथ। एक बीफ बर्गर पे ऐसा हुआ, स्प्रेड के नाम से एक बीफ बर्गर है CSD कैंट में, फोर्ट्रेस से आगे जो आता है, वहाँ मैं गया जी आपकी वीडियो बनानी है। कहते हैं हम वीडियो नहीं बनाने देते। मैं कहा अच्छा यार, मैंने कहा चले कंटेंट है, हम पैसे दे के खा रहे हैं, उसको बनाएंगे। हमने कहा यार बर्गर दे दें। हम बाहर खड़े होके, मैंने फुल माइंड यानी कि स्क्रिप्ट बन गया अच्छा। कि यार मैंने इनको जो है ना रगड़ा लगा देना कि इसने मैनू वीडियो नहीं बनाने देती। एक होता है ना यार कि मैं पूरी टीम के साथ गया हूँ। सर जी वो बर्गर आया, अब मैंने कहा, मैंने बता दिया, मैंने कहा ये एम्बियंस इसका ऐसे ऐसे ये वो। सर बर्गर खोला, बाइट ली, सर वहीं पे ख़त्म। यार बर्गर बहुत कमाल है ऐसे यार। तो नहीं आपको भूख लगी होती है तो ना, जैसे ना, खाना ना, खाते ना, ना ना, आप ना, कहते हैं ना, बस ना, ये ना, ये बात। हकीकत है। अच्छा, ये हकीकत टेस्ट है। होता है। सर हमारी जो आवाम है ना, वो उसको इतना है, शऊर है कि अगर मैं किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ तो वो नीचे आके कमेंट्स करना स्टार्ट हो जाते हैं हाँ बिल्कुल, कि तो ये ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसी है। और होता भी है। और ये खूबसूरती है, मेरा ख्याल है कि आपकी बेहतरी हो जाती है उससे जब आपको बिल्कुल फीडबैक मिलता है सर, ना, अगर आप उसको फीडबैक ही तो पॉजिटिव लें। निखारता है। हाँ, और मैं अगर आपको और मैं फीडबैक सुनना पसंद भी करता हूँ, मैं अपने हर कमेंट में जवाब देता हूँ। अच्छा। वो मुझे अगर कोई गाली भी नीचे निकाल के गया ना, या मुझे कोई कह के गया मुफ्त भरा, तो मैंने उसको अच्छे अल्फाजों में जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आगे से ब्लॉक कर दिया। मैंने आज तक ना तो मैं ब्लॉक करता हूँ, ना तो मैं कमेंट डिलीट करता हूँ। अच्छा। जैसे एज इट इज़ वैसे के वैसे ये तो पड़ बड़ी जाते अच्छी हैं। बात है। अच्छा, तीसरे नंबर पे टॉप 3 की बात कर रहे हैं, तीसरे सिरिपाए कौन सी ज़बरदस्त जगह? तीसरे सिरी पाए एक नया काम स्टार्ट किया है, सईद बोंग पाए, शामनगर रोड पे। ये अमीन खोए चने वाले के थोड़ा सा आगे जाके हैं, उसी साइड पे है, उनका ठीक। भी अच्छा है। लेकिन अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा आवाम को भी कि स्टार्ट में उनका टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब उनकी कंप्लेंट्स क्या आ रही हैं। एक तो वो गंदे हो चुके हैं, गंदगी, उनका गोश्त जो है वो अब तकरीबन वैसा नहीं नज़र आता जैसा होना चाहिए था जो मैंने खाया था, ठीक है। और टेस्ट में भी फ़र्क आता जा रहा है। और वही बात, क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वालिटी कम कर दी। चल गया ना काम, गुडविल बन काम गई है। चल वो गया, कह रहे हैं अब जो अल्लाह मर्जी का बेचते जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, संत नगर में आप बात कर रहे थे तो एक फजले अक्सरी पाए बड़े मशहूर यार वो होते ख़त्म थे। हो चुका वो है। खत्म हो गए, कोई वजह पता है आपको? वहाँ उसकी पे आपका वजह कोई नहीं विजिट मुझे रहा? पता, वजह नहीं पता, क्योंकि बड़ा नाम था कभी उनका, सर फजले वो, अक्सरी हाँ पाए। वो ऐवान अदल क्या था आप उसके वो पास, रिक्शा लेते थे तो आप एड्रेस वो बताते थे कि फजले अक्सरी पाए जाना फजले है, हक। अगर मैं और गलत ये नहीं इधर हूँ। भी होते थे, तरन्नुम सिनेमा के पास भी जी होते थे, जी। हीरा मंडी के हाँ पास। जी, हाँ जी। तो वो भी ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, ये आपने टॉप 3। अब आ जाते हैं बोंग की तरफ, बड़ी मज़े की बनती है। बोंग और पाए तो सेम है ना। सेम है। अब ये मैंने बताया आपको बड़े बोंग पाए के, अब आप पूछना चाह रहे हैं छोटे सिरी पाए। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो पाए होते हैं, आगे के पाए और पीछे के पाए, इसके टेस्ट में बहुत भी फर्क फ़र्क होता होता है? है, टेस्ट में नहीं फर्क होता, मैं कोई इसके वीडियो साइज देख में रहा फर्क था, होता है। वो एक तो उसका रेट भी ज़्यादा था, वो कहते हैं इसके टेस्ट क्या बोटी ज़्यादा होती है, क्या होता है इसका? वो आपने वीडियो देखी होगी हमीद सिरी पाए वालों की, जल्लो के पास। आपसे कुछ भी पोशीदा नहीं रख सकते। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो वो जो इसमें है ना क्या? सर जी, वो जो छतरा होता है ना, छतरा जिसके ऊपर ऊन होती है, उसके पाए का साइज बड़ा होता है। जो देसी बकरा होता है उसके पाए नॉर्मल होते हैं, और जो पिछला पाया होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है। अगला पाया जो होता है थोड़ा सा उसमें, क्योंकि उसके ऊपर वो खड़ा होता है, उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है।
तो इसका ही फ़र्क होता है 100-200 का फ़र्क होता है। अच्छा, और वो जानवर की एज का भी फ़र्क होता है, ज़ाहिर है एक जानवर की सर एज क्या जानवर की एज का बहुत फ़र्क है आपकी गोश्त में लज्जत लाने का, बहुत फ़र्क अच्छा। है, बहुत फ़र्क है। उसके पकने में, गलने में, उसकी रंगत में, उसके टेस्ट में। एक मिसाल ले लें कि एक यंग लड़का है 18 साल का, एक मेरी तरह का 40 साल का, तो दोनों में फ़र्क तो आ जाएगा ना। लेकिन आप ज़्यादा मैच्योर हो गए ना, आपकी बात में ज़्यादा ताकत है, तो उसकी उसके गोश्त में ताकत क्यों नहीं है? वो फिर मैच्योर करके खा ले जिसने खाना है फिर वो। अच्छा, वो मैच्योर लिख के खा लें। अच्छा, अब कीमे की तरफ आते हैं कि कीमा खाने का किसी का दिल कर रहा है तो हमें शीफा याद आता है कि जी वहाँ पे जाके मैंने उसका टेस्ट किया हुआ। अच्छा, मुझे उसके टेस्ट से ज़्यादा मुझे जो व्यू है ना वहाँ पर बैठ कर के, ट्रैफिक चल रही है इधर से उधर, उधर से उधर। अभी चूंकि हम नाश्ते की बात करें, अच्छा मुझे हलवा पूड़ी का भी बता दें कि कुछ लोग हलवा पूड़ी को पसंद करते हैं, तो आपका कोई विजिट रहा है कुछ जगह पे? यार हलवा पूड़ी अनारकली में एक है वहाँ पे। जफ़र वो नंबर 1 पे मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे है। वो नासिर बोंगपा वाले से आ गया है। अच्छा हलवा पूड़ियों पे मैं वीडियो कम बनाता हूँ। अच्छा मैं हर उस चीज़ पे वीडियो कम बनाता हूँ जो कि मुज़रे सेहत हो। हलवा पूड़ी मुज़रे सेहत है क्योंकि मैदा, घी बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हुआ होता है। तो वो मुझे भी पसंद नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को भी कम से कम बताऊँ। नहीं तो ये जो हम चीज़ें खा रहे हैं नाश्ता, अभी जो आपने मुझे वो पेट सारा भर के कुछ वो खिलाया, सारा कुछ मुज़रे सेहत है। कोलेस्ट्रॉल, और उसके बाद हार्ट की तरफ चल जाते हैं, बड़ी दही है, तो वो मैं देख रहा था एक दिन में 7,000 मरीज गए हैं अगले दिन ईद के बाद। उन्होंने कहा बस आज बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी एक वजह ये तो नहीं कि वो वाकई हमने बकरे के गोश्त खाया ना ईद हाँ, पे, हाँ, ये भी हो एक वजह सकती है होती कि है। उसमें आपने ओरिजिनल जो है ना वो गोश्त खाया। अच्छा, देखिए अब एक ताज़ा जो सही ओरिजिनल दूध होता है और एक डिब्बे वाले दूध में बड़ा फ़र्क होता है। नहीं, हम वो दूध नहीं पचा सकते। नहीं, एक तो ताज़ा दूध की आपने मिसाल दी, और डिब्बे वाले दूध की मिसाल दी है। हाँ। अब एक गोश्त बकरे का है, हाँ, एक गोश्त का पता ही नहीं है। हाँ। तो इस तरह का कोई वाकया हुआ है आपके साथ कि यार जिसमें मेरे आपको साथ शक हो गया हो, बाद में आपने रेक्टिफाई किया हो नहीं वो चीज़ें ऐसे नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कामरान अब इतना तजर्बा हो चुका हुआ है कि गोश्त देख के मैं बता सकता हूँ कि ये कितनी एज का जानवर था अच्छा। और ये किसका गोश्त है, इतना तजर्बा हो चुका देखिए हुआ अभी है। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा आर्ट है। देखिए सर आप देखिए वो गोश्त देख के बता रहे हैं, आप ऐसे करके टेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये इस चीज़ में बना है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। सर साफ़ी है ना, आपको पता होगा अपने काम का। मेरा काम है, मुझे अपने काम का पता है कि किस तरह से आपको पता है किस बंदे को यहाँ से ला के ऐसे पकड़ना है जैसे आप सवाल ला रहे हैं। नहीं, तो मैं ज़ाहिर सी पकड़ नहीं बात है। सकता आपको। आप दूर हैं। सर वो उसकी वजह है ना, मैं सच्चा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है मेरे अंदर। ये अगर मैंने आपका कुछ झूठ बोला हो तो मैं पब्लिकली बात ना करूँ ना। अच्छा, जब मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ है, मैंने आपको बुलाया तो एक ऑरा था आपका, चूँकि एक लाहौरी, और आपका जो फिजिकल होता अपीयरेंस है, तो होता मैंने कहा पता नहीं बड़े रूड होंगे, लेकिन आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आप में, और मेरा ख्याल है लोग भी इसलिए आपको देखते और पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैं अंदरून का था, ये अगर आप देखें इधर निशानात हैं, हम भी थे थोड़े से लड़का अपनी एज में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अपनी 3 रहमतों से नवाजा हुआ है, माशाल्लाह, अपनी नेमतों से। मैं उनको माशाल्लाह। नेमत भी कहता हूँ, रहमत भी कहता हूँ। बेशक मेरी है वो। 3 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह। तो जब आप सहबे औलाद हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें फिर आपकी नीचे हो जाती हैं, ख़ासकर जब आपकी बेटियाँ हों। और समझने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामान। तो उन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। अच्छा, हलवा पूड़ी आपने कैटेगोरिकली कह दिया कि वो सेहत के लिए मुज़र है। हाँ, लेकिन नहीं, हलवा पूड़ी मैं आपको बता सकता हूँ किन-किन की चीज़ें जी हैं। जी, ये बताएं ना। सर ज़फ़र की हलवा पूड़ी बहुत अच्छी है। ज़फ़र की हलवा पूड़ी इसलिए अच्छी है कि उसके पास आटे वाली और मैदे वाली पूड़ी होती है। आटा और मैदे में दोनों में फ़र्क है। बहुत सारे हलवा पूड़ी वाले बेच रहे हैं आटा पूड़ी करके, लेकिन वो प्योर आटे वाली पूड़ी नहीं होती। एक वाहिद ज़फ़र मैंने अभी तक देखा है जो कि प्योर आटे वाली पूड़ी बेच रहा है। 80 की पूड़ी होती है और वो छोटी होती है और आटे में बनी होती है। अच्छा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आटा और मैदा मिक्स करके बेच रहे होते हैं। ज़फ़र का हलवा भी बहुत अच्छा है। वो एक खोए वाला पेड़ा बनाता है, इतना सा 100 रुपये का देता है। वो उसमें खोया होता है और वो बहुत शानदार। चाचा बस्से की बहुत अच्छी हलवा पूड़ी है। शाबुद्दीन की बहुत अच्छी हलवा पूड़ी है। ये कहाँ पे? शाबुद्दीन जो है वो अगर आप टकसाली गेट से अंदर जाते हैं तब आता है। और हलवा पूड़ियों में अगर आप प्रीमियम में जाना चाहें तो एक नाम होता था पैराडाइज का, अच्छा। लेकिन मुझे सुनने में है कि अब वो इतना कोई ख़ास नहीं रहा। फिर सादिक हलवा पूड़ी का भी बड़ा नाम है, लेकिन मैंने खाई है, मुझे नहीं मज़ा लगा, उसका हलवा अच्छा लगा मुझे। विकी भाई, कीमा अब वो टकाटक करके बन रहा है, हाँ, ऊपर ठीक प्याज है, और ठीक वो है, उसको ठीक है, फेंक ठीक रहे है, हैं, ठीक है। और फिर वो कोई शीफा के पास जा रहा है तो कोई किसी और तरफ जा रहा है। कीमा कहाँ से अच्छा मैं मिलेगा? आपको कीमा उसकी टेक्निकल रीज़न बताता हूँ।
जिन लोगों को नहीं पता उनको पता लग जाएगा कि कहाँ से किस तरह से खाना है। मुझे निशात का कीमा बड़ा पसंद है। ये है जी लक्ष्मी चौक में, अच्छा, तबाक से आगे। लेकिन तबाक से आगे, ठीक उस है। बंदे को मैं समझा समझा के थक गया हूँ, वो नहीं समझते। वो फ्रोज़न कीमा बनाते हैं, फ्रोज़न रखा हुआ फ्रिज में से निकाला, कोई क्लाइंट आया उसको उन्होंने करके दे देना। जायका बहुत अच्छा है, उसके पकाने वाले बहुत अच्छे हैं। शीफे की क्वालिटी क्या है, अपने सामने आपने ताज़ा गोश्त सर उतरवाना यहाँ है से उतार दें आप और मुझे। आपने वो उसको करके बना के देना। उसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा, लिटिल बिट, यानी कि 100-200 ज़्यादा। ठीक है। 6200 का उसने किलो कीमा कर दिया। जो खाने वाले उनको पता होना चाहिए, लेकिन वो ये है कि 2 बंदे खा लेते हैं खाने इसी को। वाले तो ढूंढते हैं कि पेनल्टी किसको पड़ी है। सर लेकिन मैंने शीफे से भी अच्छा कीमा खाया हुआ है। वो उस कहाँ से? दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं था वो, यानी कि जब मैं उसके पास गया, वो बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी असी इंजा ते असी उंजा, हमारे पास व्लॉगर आते हैं, असी वीडियो नहीं बना देते, बस थानू बना देने। मैं कहा अच्छा बड़ी मेहरबानी। 17,000 का हमने वहाँ से खाना खाया था। 17,000 रुपये का 4 या 5 लोगों ने। और ताज़ा कीमा, उसकी क्वालिटी बता देता हूँ आपको। छोटे बकरे थे उसके पास, 10-10 किलो के, 9-9 किलो के। उसका उसने वहाँ से हमें ताज़ा की उतार के दिया। हमने अपनी मर्ज़ी से उतरवाया ना अच्छा, कि ये बना ये के वाला दो। पीस यहाँ से हाँ, उतार, फिर ठीक है। हाथ का मोटा कीमा बनवा के सर वो उसने कीमा बनाया। क्या बात है, मज़ा आ गया सर। इतना शानदार उसके कारीगर ने बनाया ना, यानी कि कोई वो लवाजमान नहीं, कोई देसी घी नहीं। उसको बनाने का भी एक आर्ट था, फिर गोश्त की क्वालिटी भी ऐसी थी। वो रेस्टोरेंट है सिमकी, सिमकी। सिमकी। ये आता है स्कीम मोड से, अगर हम आगे की तरफ जाएं मुल्तान रोड, तो राइट हैंड पे आता है शाहनूर स्टूडियो के बिल्कुल सामने। बिल्कुल ठीक है। बहुत शानदार कीमा। अच्छा वो अगर शीफे को अगर टक्कर देता तो वो बंदा देता। जी, अच्छा वो देता है। हाँ, शीफे शीफे का मैंने अभी ट्राई नहीं किया, वैसे हमने खाया हुआ है, तो मैं दोबारा जाऊंगा शीफे के पास, क्योंकि भाई करूँगा। कीमा जब बनता है ना, ये हर कोई नहीं बना सकता। ठीक है। मैंने ये अंदाज़ा ठीक लगाया। है। कई दफ़ा मुझे भी ऐसा फील हुआ है कि हमक आती है और वो हमक अच्छी नहीं लगती, वो आप निवाला ही नहीं ले सकते। तो ये मेक श्योर करते हैं ये जो लोग वहाँ पर होते हैं, कोई आपको कोई ऐसा सामना करना पड़ा है हमक बहुत आती बार है? होता है, लेकिन मैं उनको बता देता होता हूँ, क्योंकि मैं खाने वाला हूँ, मुझे पता है कैसे बनना है। नहीं, जब वो बन के प्लेट आती है मैं- उसी वक्त आपको स्मेल से अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं इसमें सर, हम कभी आया नहीं ना, क्योंकि हम खाने वाले हैं। हम वो खाने वाले हैं कि हमने अपनी मर्जी से गोश्त उतरवाना है, पकवाना है और खड़े रहना है शेफ़ के सिर पे। इधर उधर भी नहीं होना कि ये बीच में कोई दो नंबरी ना कर दे, क्योंकि हम फूडी हैं, हमें पता है पसंद का बनवा के खाना है। और कुछ लोग होते हैं जी, हाफ पहले फ़ोन कर देंगे, मैं आ रहे हैं, किलो कीमा ला दो, हाफ डन हुआ होता है, जाके खा लेते हैं। वो उनको मैं फूडी, उनको मैं पेटू कहता हूँ, जिन्होंने बस पेट भरना होता है। अब शीफे की ये जितने भी कमर्शियल लेवल पे जो लोग बेच रहे हैं ना, कीमा, गुर्दे कपूरे, चाँप, वो क्या करते हैं, इन्होंने लहसुन का पानी बनाया होता है। सबसे पहले उसको उसमें नहलाते हैं तवे के ऊपर गर्म पानी में, अच्छी तरह से उसको उसकी हमक मार देते हैं। और बाज़ारी कीमों में या बाज़ारी गुर्दे कपूर में क्या होता है, ज़्यादातर लोग मक्खन डलवा लेते हैं, देसी घी डलवा लेते हैं। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि जो इसके हमक को ख़त्म करता हो। अगर हाँ, हमक ख़त्म करने में अगर आप जाएँ ना, तो वो निशात कैफ़े वाले हैं। अच्छा। उनके कारीगर बहुत अच्छे हैं पकाने वाले, वो इस तरह की हमक को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसके कुछ कहते हैं कि इसके टेस्ट को बरकरार रखने के लिए, कीमे के मज़ीद बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चर्बी का इस्तेमाल भी किया जाता है, वो लेकिन कबाबों में होता है। अच्छा, आम रूटीन में चर्बी को पसंद नहीं किया जाता ना कि इसमें चर्बी। हाँ, अच्छा, वो वो कबाबों में होता है। वो क्या होता है, बीफ कीमा लेते हैं और बीफ कीमे के साथ अलग से चर्बी खरीदते हैं मटन की। ठीक है। वो चर्बी को ऊपर लगा देते हैं, उसमें से फिर चर्बी का भी टेस्ट आ रहा होता है और जूसी बनाने के लिए। ये जितने लोग दिखा रहे थे ना, इतने, ये देखिए कितना पानी निकल रहा है कबाब में से जूसी, सर वो क्वालिटी नहीं होती। गोश्त का जूसीपन होना क्वालिटी नहीं है, उसको ऑयल में डिप करके दिखा दें जूसी ना, वो नहीं होता। नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि क्वालिटी वो चर्बी इसलिए डालते हैं कि वो जुड़ जाए आपस में नहीं कबाब नहीं को नहीं, जोड़ने। कबाब को जोड़ने के लिए उसमें प्याज का इस्तेमाल होता है। चर्बी कैसे जोड़ेगी, जब उसको आप गर्म करेंगे चर्बी तो पिघल जाएगी। वो भुने हुए चने भी कुछ उसको करके मैश करके वो कुछ वो ऐसा डाल- वो करते हैं अच्छा, लोग, वो अच्छा। रेसिपीज होती हैं, वो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ उनका कीमा कीमा अच्छा बहुत शानदार, हाँ उनका। अभी तक जो मैंने खाए हैं ना, ये 3-4 कीमे मुझे तो अच्छे लगे। आपको अच्छा शीफे का बहुत पहले खाया था, अब नहीं खाया, अब पता नहीं कैसा है। लेकिन शीफे की क्वालिटी मैंने आपको बता दी है कि उसके बाद रश होने की वजह क्या है कि भाई ताज़ा गोश्त वो बनाता है, और ताज़ा गोश्त की जो जायका होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। निहारी निहारी बड़ी यार, खाई जाती है और बड़े पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद करते हैं, और हर एक का टेस्ट अलग है जो भी निहारी बनाता है। तो बेस्ट निहारी लाहौर की टॉप 3 या टॉप 5 निहारी में कहाँ जाना है हमें? सर जी निहारी जो है ना, वो
लाहौर में गिने चुने नाम है 4-5 बस, अच्छा, इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। निहारी आपको कराची में अच्छी मिलेगी, कराची में। कराची निहारी में कराची वाले बहुत आगे हैं। एक बिरयानी में, पुलाव में और निहारी में। निहारी हाँ, हैदराबाद। जो जो हैदराबाद का पुलाव, कराची की बिरयानी। हैदराबाद का प्याजी पुलाव होता है, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप जो गिने चुने नाम हैं उनकी अगर आप पूछना चाहें, वो सब कोई पता है। वारिस है, मोहम्मदी है, और ये आ जाके 2-4 नाम है यार निहारी के। निहारी लाहौर में एक हाजी निहारी वाला होता था अंदरून लोहारी में, लेकिन वो भी अब उस इतना क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर चुका हुआ है कि तो वो चर्बी में बनाता था, उसने लिख के लगाया हुआ है कि ये हमारे यहाँ पे चर्बी में बनता है, और वो उस तरह की नहीं थी। अच्छा, एक निहारी वालों का मैं आपको बताता हूँ, मैंने निहारी खाना क्यों छोड़ी है। मैं निहारी अब बहुत कम खाता हूँ, यानी कि पहले खाता था। ये क्या करते हैं, ये जो बीफ होता है ना, ये कट्टे का बच्चा खरीदते हैं, कट्टे का बच्चा। कट्टे का बच्चा। अच्छा। उसका गोश्त ना बड़ा नरम हो, आपने देखा होगा निहारी का गोश्त कभी आपको सख्त नहीं मिलेगा, नहीं वो हाथ लगाएंगे हाँ, टूटता है, और पिंक निवाला रंग लगा, का होता है। बिल्कुल। वो ये करते हैं, वो कट्टे का बच्चा खरीदते हैं। वो अल्लाह माफ़ करे, वो पता नहीं कोई बीमारियों का होता है, क्या होता है वो, यानी कि उसकी कुर्बानी वाली एज भी नहीं होती, उसको कर देते हैं। बहुत बार ये करते हैं। और बस जाके कहते ना तेरी बारी आ गई है, बस चलो कर जी देते हैं। लम्बे वो पाव सस्ता हैं। खरीद लेते हैं, उसी में बना देते हैं निहारी। निहारियों में ये बड़ा होता है, निहारी में इस तरह होता है, हलीम में ऐसा होता है, हम्म। बहुत बहुत होता है। तो अब आपने हलीम की बात छेड़ी है तो हलीम पे चले जाते हैं। कूजी हलीम है, और वैसे तो हलीम की बहुत सी जगह हैं, बाहर बंदे ने हलीम लगाई है, उसके नाम चेंज है। तो ये कूजी हलीम जो उसके बाद उसके लवाजमात अलग से आते हैं, आप ये डालें डालें तो सेक्रेटेरिएट पे हैं, उन्हीं की ब्रांचेज हैं। और किसकी हलीम अच्छी है? यार और ना हलीम तो मैं ज़्यादातर घर की खाई है। कमर्शियल लेवल पे इतने नामवर कोई नहीं बेच रहा, कमर्शियल यानी कि जो बेच भी रहे हैं तो उसमें एक हलीम आती है। अगर हलीम चावल की बात करें तो वो शेख जी हलीम चावल वाले हैं। अच्छा। ये हैं कोट ख्वाजा सईद, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, शादबाग का एरिया। एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता, मुझे ठीक है। यानी कि पता नहीं है। उसके हलीम चावल बहुत अच्छे हैं, देग अच्छा। में बनाता है, डेली बेसिस पे बिकते भी अच्छे हैं। अच्छा। और स्ट्रीट फूड है, सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। अभी रिसेंटली मैंने एक हलीम खाई है, जिसका मैं यानी कि फ़ैन हो गया उस हलीम का। और अच्छा। मैं घर हर हफ्ते जाती भी है मेरे घर, मेरी वाइफ को बड़ी पसंद है। वो है अल खैर खड्डा सज्जी वाले, अच्छा। सबनाबाद में। सर उन्होंने सेटअप स्टार्ट किया, देसी घी का तड़का लगाते हैं, और उनका किचन मैंने विज़िट किया हुआ है। अच्छा। साफ़ सुथरा चिकन, और हलीम भी बहुत अच्छा और सस्ता, कोई इतना महंगा भी नहीं। 600 रुपये मेरे ख्याल से किलो उनका हलीम होता है अच्छा। मुहर्रम में। और वैसे अच्छा, सामने उनका ना वो खड्डा बेच रहे हैं, खड्डा सज्जी। अच्छा। मैं क्या करता हूँ, उनसे चावल लेके ना उसी के ऊपर, मुझे हलीम चावल बड़े पसंद है, दाल चावल हलीम चावल मुझे बहुत पसंद है, तो वो कॉम्बिनेशन भी मैं खा लेता होता हूँ। वो अच्छा, उनकी हलीम मुझे बहुत अच्छी लगी है विक्की अभी भाई, रिसेंटली। अच्छा। और हरीसा, हरीसा भी बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं होता, बहुत महंगा है। हाँ वो लोग दावतों पे ही, मैं एक दो दावतों पे गया हूँ और मैंने वो आई, मुझे इनविटेशन आया हरीसा पार्टी, लेकिन वो लाजवाब भी था। तो हरीसा कहाँ से खाया जाए? वो अमृतसर ही है, वहाँ पे अनारकली की बैग पे वहीं उधर किसी एक बंदे से भी नहीं खाना, अच्छा। वो सब गंदगी है उधर, इतना इतना मोटा चूहा फिर रहा होता है। ना करें आप। हाँ सर, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हुआ। उधर भी अब असली नकली का बड़ा फ़र्क आ गया हुआ कि हम असली, हम हमारे दादा से करते हुए आ रहे हैं। वो सर सारा दलिया है, दलिया, और बीच में जो है वो डाला हुआ है गंदम वगैरह डाल के। गोश्त की भी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, कमर्शियल लेवल बिक वहाँ पे रहा है, ज़रा मार्केट बनी हुई है। हरीसे सर लाहौर में बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं, जो घर से बेच रहे हैं। अहमद भट्ट साहब हैं, वो उनकी भाभी का किचन है, वो बड़े अच्छे लेवल पे हरीसा बेचते हैं, बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैंने एक हरीसा खाया हुआ है जनाब, अमूमन ये बटों की डिश है, कश्मीरियों की डिश है, तो बटों के घर में ये मेरे साथ भट्ट साहब भी होते हैं, उनके घर भी हमने खाया हुआ है। तो एक हरीसा मैंने जनाब खाया था कमर्शियल, वो था देसी देसी ठाबा, देसी खाबा। अच्छा। वो अफजाल साहब हैं कि अफजल साहब हैं, मैंने सर वो रिसा खाया था, कमाल बंदे ने रिसा बनाया था। और वो मैं एड्रेस बताना चाहूँगा, जिसने मंगवाना होगा वहाँ से खाएगा भी। वो आता है नहर पे, अगर हम जाए ना जोड़े पुल, जोड़े पुल पे कोई कनाल, इस बस उस मैं एड्रेस भूल चुका हूँ, उधर है जी। अच्छा। देसी खाबा, उसको सर्च कीजिएगा सर। 3800 या 3600 रुपये किलो वो हरीसा देते हैं, और बीच में 20 कबाब डाल के देते हैं मटन के। मटन भी अच्छा है, हरीसा भी अच्छा है, बंदा बहुत साफ़ सुथरा है क्योंकि वो हरीसे में होते कबाब है, और सर, वो बंदा बहुत उसी साफ़ से उसका सुथरा है, टेस्ट। बंदा बहुत हाँ। साफ़ सुथरा है, और बंदा भी खर आदमी है। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चे, नौजवान, बूढ़े बिरयानी बहुत खाते हैं, और बिरयानी को बहुत पसंद किया जाता है पाकिस्तान में, दुनिया भर में।
लाहौर और कराची बिरयानी में क्या फ़र्क है? ये अचानक बिरयानी, ये कराची बिरयानी, ये सडनली बिरयानी और ये लाहौरी, ये सिंधी बिरयानी, ये क्या टेक्निक है विकी भाई? इसमें वाकई को टेस्ट में चेंज होता है कि आपने जिस तरह की फ्लेक्स बना ली है या जिस तरह का कलर पेंट करवा लिया उस तरह का नाम लिखती है? यार ये एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है जो माजरत के साथ मेरी बात बहुत से लाहौरियों को वो भी गुजरेगी। कमर्शियल लेवल के ऊपर लाहौरिये कराची जैसी बिरयानी नहीं बना सकते हैं। आज भी सर कराची बहुत ऊपर है बिरयानी के अंदर, नहीं बना सकते लाहौरिये कमर्शियल। घर की बात नहीं कर रहा। निहारी में भी आपने कराची को रेट किया और बिरयानी सर में। कराची फूड की पूरा एक शहर है, फूड कैपिटल, फूड कैपिटल है वो। ये सही लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया? लाहौर की मार्केट इतनी है ना, कराची कितनी बड़ी मार्केट है। विकी भाई ये सही लफ्ज़ इस्तेमाल हो हाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कराची को फूड कैपिटल करार दे देना चाहिए। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। वो है भी, वो है भी। जो लाहौर में अगर मैं कुछ गिने चुने नाम हैं जिनमें मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक जगह की बिरयानी खाई थी, आदाब रेस्टोरेंट, गुलबर्ग। आदाब। सर उस रेस्टोरेंट का जो था ना, उन्होंने जो शेफ़ बुलाया हुआ था ना, वो कराची से ही बुलाया हुआ था। अच्छा, देख तभी बंदा फिर कराची का ही आ गया। कराची का ही आ उसने वो बनाई हुई थे अपना मटन के अंदर बिरयानी। सर क्या बात थी, क्या बात। मैं वो अकेला बंदा इतनी ज़्यादा बिरयानी खा गया, और उस बिरयानी को खाने के बाद ना मैं ऐसे था जैसे अफ्तारी करने के बाद नहीं पेट भर जाता, वो सीन था। उसके अलावा एक दो बिरयानियाँ हैं जो मैंने लाहौर में अच्छी खाई हुई हैं। हमारे लाहौर में ना देखें, दो बिरयानी वाले नाम ऐसे हैं जिसने बिरयानी के नाम पे ना लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया हुआ है, और वो कराची वाले या अदर सिटीज़ के ना हमें उन्हीं बिरयानियों का ताना देते हैं। अच्छा। सबसे पहले वकास बिरयानी है, उसके बाद लाहौर बिरयानी है। यार वो बिरयानी नहीं है, वो मिर्चों वाले चावल हैं बस। एक बिरयानी का जो चिकन है वो अलग से बन के आ रहा है, आप बिरयानी के ऊपर रख के दिए जा रहे हैं। बिरयानी वो नहीं होती। बिरयानी वो होती है जिसके मसाले के अंदर चावल पके हुए हों और अच्छे से उसमें रच मच जाए। अच्छा। अब कराची में कितने किस्म की बिरयानी होती है, तय वाली बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मुख्तलिफ जंगली बिरयानी, बहुत सारी बिरयानी होती हैं। और बल्कि कराची में तो बिरयानी डे है, जुम्मे को बिरयानी डे होता है उनका। जुम्मे को उन्होंने नली बिरयानी उधर की बड़ी अच्छी है, गोसिया वालों की। और लाहौर में, अच्छा लाहौर की अगर रेटिंग कर दें तो कमर्शियल लेवल पे सस्ती बिरयानियों में नलीपुर की बिरयानी अच्छी है, और ढाका भैया की बिरयानी अच्छी है, ठीक है, वो गड़ी शाह। गड़ी शो। मास्टर बिरयानी की कदर बेहतर है, लेकिन वो आपके ऊपर चॉइस आ जाती है कि आपने ज़्यादा स्पाइसी खानी है या नहीं। अच्छा, ये तीनों बिरयानियों की आप अच्छी होने की वजह क्या है? ये तीनों सेला चावल यूज़ नहीं करते, बासमती चावल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये भी टेक्निक होती है ना सर चावल टेक्निक है के, ना। आप घर में कमर्शियल लेवल पे क्या होता है जी, एडा एडा लम्बा चावल है, बड़ा निखरा निखरा, वो सेला चावल होता है। सेला चावल की क्वालिटी वो नहीं होती जो बासमती की होती है। हमारे यहाँ शादी ब्याहों पे, शादी हॉल्स में यही बनते हैं चावल। सर शादी हालों पे अगर आप जाएंगे तो वो तो नया कट्टा खुल जाएगा। शादी हाल में क्या होता है, वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं हम, तो आप उधर 18-19 साल से आप कर उधर रहे क्यों हैं। नहीं वीडियो बनाते हैं? सर वेडिंग फोटो लोग अप्रोच करते हैं। अच्छा मैं आपको अपनी एक और मैं बात आपको एक बता दूं। मज़े की बात बताऊं। मैं एक हॉल बुक करवाने के लिए गया और वो बहुत अजीज़ थे और बहुत ऊंचे लोग थे। उनके कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी थे जो जिसके लिए हम ना एक अच्छा हॉल तलाश कर रहे थे कि जो गेस्ट लिस्ट थी ना उनकी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी पार्किंग के इश्यूज़ और सिक्योरिटी के इश्यूज़। तो उन्होंने हमारे सामने खाना रख दिया, तो उन्होंने समझा कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ तो मैं खाने को टेस्ट कर लूँगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो तो कह सकता हूँ ना मैं। विकी भाई उन्होंने हमारे सामने चावल रख दिए, बिरयानी, उन्होंने कहा टेस्ट करें। भूख लगी थी, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो शादी का खाना बगैर इस्लामी के खाना शुरू किया। अच्छा, जब मैंने बोटी को खोला ना तो उसके अंदर ब्लड। बिल्कुल। मैंने कहा हो ये क्या हो गया, मसलन इतनी लापरवाही है, इतनी लापरवाही। तो विकी भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जरा इस तरफ कम से कम आपका कोई फेयर तो उधर हो ना कि यार विजिट हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल इस पे मैं करूँगा, वर्किंग करूँगा। जी हाँ। लेकिन आपको पता है कि ये पूरे गैंग होते हैं, मालदार सामी होती हैं शादी हालों वाली, तो जाहिर सी बात है फिर बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकता, स्ट्रिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जिस बंदे का ये कॉज है ना कि मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला की उसके साथ मदद होती है। फिर हाँ स्ट्रिंग ऑपरेशन वो आपकी टेक्निक्स होंगी, यू हैव टू मेक सम स्ट्रेटजीज टू गेट ओवर देयर। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट आई विश कि आप वहाँ पे विजिट्स करें और आपका एक फियर रहे और लोगों को अवेयरनेस। पाकिस्तानी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, खाना खाते हैं, जितने पाकिस्तानी हैं तो वो बीमार हो जाते हैं।
फिर वो पे करते हैं। देखिए ना कि आपको पे आपकी नीड के मुताबिक किया जा रहा है और वो उसमें से ब्लड निकल आया, तो हुजूर उधर झगड़ा ही होना था फिर। अब इसके ना मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। शादी हॉल्स वाले क्या करते हैं, ये अच्छे शादी हॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो रायवन रोड पे या कैंट में, उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो शादी हॉल के स्पेसिफिक एरियाज डिक्लेयर है ना, जो जैसे शालामार के अंदर एक सिंपल सा शादी हाल हो गया, गुलशन रावी में सिंपल से शादी हाल हो गए, इनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये बचा हुआ खाना भी अगले दिन खिला देते होते हैं, ठीक है। उधर क्वालिटी को मैटर नहीं करते, क्योंकि उधर वही आम मोहल्ले वाले ही लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे। आप मुझे एक बात बताएं, ये आपने बताना है, टोरंटो मार्केट में कितना गोश्त आता है रोज़ की बेस पे? बहुत आता है, हज़ारों टन आता जी है, हाँ। ट्रकों में आता है। 6:30 बजे सुबह लाइन उसमें लगी से होती है। जो गोश्त उतरता है, आपने कभी देखा कहीं पे मुर्दार मुर्गी पड़ी हुई हो या मुर्दार गोश्त आपको नज़र आ रहा हो? ये इनके बकौल, ये जो टोरंटो मार्केट में होता है वो उनके बकौल के जी ये फीड में चला जाता है, ठीक है। और वो फीड यानी कि मुर्गी की फीड बनने में नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको ये कड़ियाँ मिल जाती हैं ना, Utilize हो रहा होता है, कहीं ना कहीं कड़ियाँ मिलती हैं। 150 रुपये का जो जिंगर बेच रहा है, वाकई 200 बड़ा रुपये का जिंगर शवारमा। बेच रहा है, जो वाकई बड़ा शवारमा वाकई बेच बड़ा रहा है, शवारमा। तो ये सर वो लोग कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो यूज़ हो रहा है ना गोश्त। शादी हॉल्स, आप ये शौदी कह रहे हैं, हॉल्स हाँ, भी कर रहे शादी हैं, हॉल्स भी ठीक है, कर बचा हुआ खाना शौदी हॉल्स। और मुर्दार गोश्त को पका लेना, स्मेल ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा लहसुन डालने से, मसाला जार डालने से स्मेल ख़त्म हो जाती है। मुर्दार गोश्त की और ताज़े गोश्त की एक ये भी निशानी होती है कि जो मुर्दार गोश्त होता है ना, एक तो वो जब पड़ा हुआ होता है ना, वो अपना आप छोड़ जाता है, ढीला हो जाता जी है, हाँ। ठीक है। और वो पकने के बाद जो है ना, रहता अपनी हालत में है, लेकिन वो उसके टेस्ट में हल्का सा फ़र्क आता है, खटास आ जाती है। तो मैं तो जज कर लेता हूँ अव्वल में तो। अच्छा, एक मैं आपके चैनल से मुझे बात याद आ गई, कोशिश किया करें, कोशिश ऑडियंस के जो चिकन के कबाब है ना, वो बड़े सोच समझ के खाने हैं। अच्छा, कबाब या चिकन की कोई भी चीज़ बनी हुई यानी कि कीमे में बहुत सोच समझ के खाना। हमारे एक एंकर भाई है, मैं उनका प्रोग्राम्स देख रहा था यार, उन्होंने बड़े स्ट्रिंग्स ऑपरेशन किया टोरंटो मार्केट में। वो जो चर्बी उतार के और उसको पिंकी के अंदर रंग दिया जाता है, और ये तो इस चीज़ के पूरे ऊपर पूरे गैंग बैठे हुए हैं, सर पूरा माफिया बैठा है। सर बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं वो। विक्की भाई, आप जरूर ये शादी हॉल्स पे जाना, मैं सर ये जरूर मैं आपको करूँगा, देखना, ये आप इसको जरूर इसको जाना। कुछ करते हैं। अच्छा, ये मगज़ और खद और ज़बान, ये कहाँ से अच्छी मिलती है? इसको भी बहुत लोग पसंद करते हैं। ये दरअसल जो छोटे बोंग पाए आपने पूछे ना, जी हाँ। ये उन्हीं का ही हिस्सा ये है, उन्हीं के हिस्से ये हैं, उन्हीं के उसी हिस्से पार्ट्स में आते हैं। खद मैं खाता नहीं हूँ, अच्छा, ठीक है। पाए मैं खाता हूँ, मगज़ भी खा लेता हूँ, लेकिन मगज़ सिलेक्टेड जगह से जिनका अच्छा हो। लाहौर में सबसे बड़ा नाम है सिरी पाव में, मन्नू सिरी पाए। जी हाँ। सर उसकी मैं तारीफ़ आपको ये करूँगा कि इतने साफ़ सुथरे सिरी पाए कोई नहीं बेच सकता पूरे पाकिस्तान में। चलें कंपैरिजन कर लेते वो हैं, मन्नू सिर्फ- सिरिपाए वर्सेस हनीफ मैं आपको सिरिपाए। पूरी बात चलें मन्नू की वो पहले बताऊँगा। कर, ठीक है। मन्नू के जो सिरी पाए हैं ना, वो इतने साफ़ सुथरा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बेच सकता जितने साफ़ सुथरे वो बेच रहा है। रात को 2 बजे लगाता है सर, 3:30 बजे पाए ख़त्म। 400 पाया रोज़ का बेचता है, 200 मगज़ बेचता है रोज़ का। कितना किस लेवल पे काम होगा, 800 रुपये में। मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ ये। और जायके पे अगर आ जाएँ, जायके में वो क्या करता है, आज कुछ जायका है, परसों कुछ है, तरसों कुछ है, चौथ कुछ है, सेम जायका नहीं रह पा रहा। मैंने उसकी 2 बार वीडियो की हैं। एक बार मैं वीडियो करके आया, जायका बहुत अच्छा था, मैंने बताया। दूसरी बार की हूँ ऐसे जैसे गर्म पानी पी रहे हैं, कोई जायका नहीं। अच्छा, वो फिर आपने फीडबैक मैंने दिया? फीडबैक दिया, तो आपको वो फिर रिस्पॉन्स लोग क्या वही मिला? वो लोग फिर यही रिस्पॉन्स करते हैं, आज फ्री नहीं दिया तो बुराई कर दी, आज फ्री दे दिया तो आज तारीफ़ कर दी। हाँ, ये भी आप वो पेमेंट करते हैं उनके जहाँ पे खाना खाते हैं? यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट फूड में मैं पेमेंट करके खाता हूँ। अच्छा। मैं नहीं फ्री में खाता। मुझे तो आपने कभी जहाँ invite मैं नहीं फ्री किया में कि खाता हूँ, जहाँ मैं फ्री में खाता हूँ, मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि मेरा आज मुफ्त है भाई, मुझे इनवाइट किया हुआ। अच्छा, तो आपके साथ जो जाते हैं, भट्ट साहब हैं, आपके दोस्त हैं, तो हमने जाना हो तो सीवी देनी पड़ेगी आपको कि हम भी आपके साथ जाके टेस्ट किया करें? नहीं, आप जा सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपने कुछ खाना होगा मुझे बताइएगा। अच्छा, ये खान बाबा का बड़ा नाम आजकल चल ओए रहा होए होए, खान बाबा का आज नहीं बहुत अरसे से नाम चल रहा है। है। वो सर, वो अगर आप मुझसे पूछें, अंदर जा नहीं सकते, बहुत महंगा काम। अगर आप मुझसे पूछें पूरे लाहौर का सबसे बेहतरीन खाना दोपहर का और रात का, वो खान बाबा है। उससे अच्छा खाना किसी का नहीं होगा। उनके किचन में मैं गया हूँ अभी। मैंने अच्छा। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब की डिटेल वीडियो बनाई है। अच्छा। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है ना, मैं उनका तर्जमान हूँ। मैंने जो देखा
वो बताया, बगैर बताए उनके पास गया हूँ सर, नीट एंड क्लीन किचन, साफ सुथरा गोश्त, यार क्या बात है उनकी, जायका उनका जो आज से 20 साल पहले खाया था वही आज वही किस चीज़ बरकरार क्या है। खाया था आपने वहाँ सर उनका मटन कौरमा, उनका पालक मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने बेहतर कर लिया। उनकी पुलाव है, कीमे वाला नान है, हाँ, वो 250 ग्राम कीमे का नान लगाते हैं, वो 1500 रुपये का। अब देखे ना, अच्छा गोश्त यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छा। उनके महंगे होने की वजह भी यही है। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, आपको सिर्फ जजेस, वकील और मालदार बंदा ही आपको जो है ना अफोर्ड कर सकता है, या वो बंदा अफोर्ड कर सकता है जिसने किसी के पल्ले से खाना खाना हो, जिसने किसी को पार्टी पार्टी हो, देनी जी हो हाँ। या कोई मुफ्त बरी हाँ लगानी हो। जी। तो कहते यार हाँ ये है, लेकिन ना हमारी भाई क्वालिटी है, अगर हम सस्ता कर देंगे तो भाई हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। नहीं विक्की भाई, और ये बात है कि देखें, अगर आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो जिसने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना वही जाके खाना खाएगा जितना मर्जी महंगा हो। तो सर बिक ये रहा है ठीक ना, बात है ना, अब फिर वो जाएं बिक आपको रहा पार्किंग की जगह नहीं मिलती, उनका नहीं चल मिलती। रहा है, नहीं मिलते। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, और उनका माशाल्लाह। और मैंने इस बार उनमें बेहतरी देखी, क्योंकि मैं अब किचन में गया हूँ, उनके हिडन किचन में भी गया हूँ, यार वो वाकई बहुत साफ सुथरे हैं। अब आप मुझे वहाँ ले गए तो फिर थोड़ा साथ में चले जाते हैं। बन्नू बीफ पुलाव, बन्नू बीफ पुलाव लाहौर में नहीं अच्छे मिलते, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी मैंने स्टार्टिंग में खाई है, तुराब वालों की, वो उनकी बेहतर थी जब स्टार्ट में आए थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो अच्छा चुकी ये है। कन्फ्यूजन तो दूर कीजिए, आज आप फूड एक्सपर्ट, मैं आपको कह रहा हूँ, ये बिरयानी और पुलाव में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है? दोनों में चावल है, दोनों में चिकन है, दोनों में मसाले हैं, और ये क्या फ़र्क है पुलाव में और उसके बनाने में? कोई कि वो यखनी में बनता है और बिरयानी दूसरी तरह से बनती है, क्या मेजर फ़र्क है? पहली बात तो ये है कि जो बिरयानी होती है ना, वो बड़े गोश्त में बनती है, या मटन में बनाने या तो बड़े गोश्त में बनाए। चिकन तो ये बीमारी है, तो चिकन हमारे में यहाँ तो बिरयानी को सर वो तस्वुर बस ही वो सिर्फ देखिए चिकन से हमारे किया। बच्चों को आदत पड़ चुकी है। हाँ मेरी अपनी बेटियां वो चिकन खाती हैं, नहीं वो नहीं खाती खाते। कि नहीं जी हमने चिकन खाना है। वो अब हमें बीमारी जो पड़ चुकी है ना, इतना गोश्त भी तो पूरा होना ना। जी हाँ। पहली बात तो बीफ में या मटन में बनाए। पुलाव में ये फ़र्क होता है, पुलाव जो होता है वो यखनी पुलाव होता है, हड्डियों के साथ उसका रस रस के सारा सा वो उसका जायका। पुलाव थोड़ा फीका होता है काली मिर्चों के साथ। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है उसके साथ चटनियाँ बनती हैं, धड़ा मिर्च की बनती है, इमली वाली, लहसुन वाली, उसके साथ आप खा सकते हैं। बिरयानी जो होती है वो मसाले में होती है, वो प्याज ब्राउन करके उसका प्रॉपर एक ग्रेवी बना के उसके अंदर चावल और चिकन डाल के वो बनता है। कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो बिरयानी होती है ना, वो चिकन को फ्राई करके फिर चिकन के अंदर बिरयानी बनाते हैं। कुछ लोग कच्चे चिकन को ही मसाला बना के बिरयानी बेचते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। अब किसी को नॉन स्पाइसी पसंद होता है, उसको बिरयानी पुलाव पसंद आएगा। पर्सनली मुझे पुलाव बहुत पसंद है। मैं पुलाव जो हूँ वो मटन मछलियों का बहुत अच्छा बनवाता हूँ, फिर उसमें फ़ैट एक्स्ट्रा डलवाता हूँ ताकि वो फैट नहीं, जो है ना, वो बड़ा- मुझे बात करते हुए भूख लग गई है। बहुत लजीज होता है अगर अच्छा बना हो तो पुलाव। बहुत पुलाव ये लजीज। खान बाबा का बहुत अच्छा पुलाव है, ज़बरदस्त पुलाव है वो कितने का देते हैं पुलाव? कुछ वो। यार उनका रेट बहुत अच्छा ज़्यादा है। रेट। उनका जो कोरमा है ना, वो हाफ प्लेट 3,000 की है, फुल प्लेट 6,000 रुपये की है। विक्की भाई, वाइट कोरमा खाया आपने कहीं मेरी से? बेगम बहुत अच्छा बनाती है अच्छा, वाइट कोरमा घर में। बाज़ारी वाइट कोरमा मैंने जो है ना वो अभी तक इतना कोई ख़ास मिला नहीं वाइट कोरमा, लेकिन मैंने एक खाया है दानेदार कोरमा कराची जैसा। अच्छा। वो शादबाग के एरिए में है, बट दाल चावल वाले, उनका कोरमा मैंने खाया था, बहुत अच्छा कोरमा बना था, यानी कि सही शादी वाली वाइब आ रही थी। अच्छा, तो और ये कढ़ाई गोश्त? कढ़ाई गोश्त जो है ना वो 2-3 तरह का है ना। अब कट्टे का पूछ रहे हैं या कट्टा इन सेंस के बीफ का पूछ रहे हैं या चिकन का पूछ रहे हैं आप? जी, मैं चिकन का। चिकन का यार कढ़ाइयाँ वही आ जाके वो सो कॉल्ड बैठे हुए हैं, हाँ मछलियाँ आ जाके लोग उधर ही चले जाते हैं। अभी जिसकी मैं सिमकी की बात कर रहा था, इनके पास भी कढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कढ़ाइयों में अगर चले जाएँ तो वो आपको अगर रेस्टोरेंट लेवल पे चले जाएँ, बुद्धू खां की अच्छी हैं और शिज़ान की अच्छी हैं, और अगर स्ट्रीट फूड में रहें तो वो बट सारे तकरीबन सबका जायका सेम ही है, लेकिन उन सब में भी एक ओरिजिनल जो बट जो जिस पे हम जाते हैं वो है नदीम बट, नदीम जो कि भट्ट। टेम्पल रोड पे भी है और लक्ष्मी चौक में कॉर्नर वाले हैं, वो असली हैं, यानी कि मुझे लगता है जो हमें सुनने में है उनका जायका भी अच्छा क्या है। ख्याल है, थोड़ी सी दरिया की सैर करते हैं, सी फूड्स पे। विक्की भाई, मछली बहुत लोग पसंद करते हैं बिल्कुल और हर जगह का फीडबैक अलग है, बिल्कुल।
और कुछ कहते हैं कि जी वहाँ आप खानपुर नहर पे जाएं, जो वहाँ की मछली है पूरे लाहौर में कहीं नहीं है। यहाँ पे मछली का आपका क्या तजर्बा रहा है और कहाँ की मछली सबसे अच्छी लगी आपको? यार मछली तो और जो इसके होती है अलावा ना, भी सी फूड्स अगर आपने कुछ खाई हो तो वो भी मैं बताएं। बताता हूँ। मछली तो देखे नहीं, जो दरियाई मछली होगी उसका तो टेस्ट ही और होगा ना। अब ये पकाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास एक बहुत शानदार मछली है, उसको बनाने वाला नाड़ी है, तो वो मछली का वो चीज़ नहीं रहनी। हम अगर कमर्शियल लेवल पे आ जाएं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे काला रोहू बेच रहे होते हैं। जी हाँ। अगर आप मुझसे पूछें लाहौर में जो मैंने अच्छी मछलियाँ खाई हैं, उससे अच्छी भी हो सकती हैं जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका, जी, ठीक उससे है। भी अच्छी होंगी ठीक है। जो मुझे पसंद है। अब ये मुझे जो फेमस नाम है वो मुझे नहीं पसंद है। एक तो उनकी जो मछली का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो थैला पकाते हैं, बेसन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं उसमें। एक बशीर दारुल माही है, एक सदीक है, जी हाँ। वो एक तो महंगे बहुत हैं, 2400 रुपये किलो देते हैं। ऊपर बेसन आधा किलो तो समझ ले बेसन होता है, बेसन फिर अंदर तक जायका भी नहीं होता। तो मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, जो मैंने मछलियाँ खाई हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ, एक मोलू मछली वाला सर, अच्छा, ये कहाँ पे? वो आता है सांदा, बंद सांदा? रोड वाली साइड पे। अच्छा, हमारी सांदा, साइड पे। हाँ। अच्छा उधर। अच्छा। वो सर उस मछली वाले की खासियत ये है, लेकिन वो मछली जो है ना, सिर्फ जब सीज़न स्टार्ट हुआ ना तब आपको अच्छी मिलेगी। बाद में वो भी जब क्वांटिटी पे जाएगा उसका मेयार ख़त्म हो जाएगा, पकाई सही नहीं करेगा या रेट का मसला हो जाता है। बेसन वाली मैं खाता हूँ, बेसन के बगैर वाली मछली। तो जब सीज़न स्टार्ट होता है ना सितंबर के बाद वाला, तब आप उधर जाएं, उसको जो है ना वो बगैर बेसन के बड़े अच्छे से वो धीमी आंच पे पका रहा होता है सरसों के ऑयल में। मोलू की मछली बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर आप आ जाएं, एक चाचा फिश है चौक नाखुदा में, उनका ऑयल बहुत साफ़ होता है। और मछली भी अच्छी होती है, सुनहरी रंग का उनका जो है ना पकने के बाद मछली रह जाती है, और अंदर तक टेस्ट होता है। और उसकी ख़ास बात यह है कि उसका जो फ़िश का साइज़ है ना छोटा होता है, अच्छा। जायकेदार होती है, वो मुझे बड़ी कि पसंद भाई है। एक तवा रोस्ट भी एक आइटम है और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। उसके साथ वो चपाती होती है वो पतली वाली। तवा पीस है आरफ चटखारा। इसके जो अच्छा। पायनियर है ना वो आरफ चटखारा वाले हैं, शाही मोहल्ला चौक हीरा मंडी में, बिल्कुल। फज्जे के साथ बैठे जी हैं, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। वो उसकी क्वालिटी क्या होती है या उसका टेस्ट क्या होता है, मुझे भूख लग रही है, मैं जायके का नाम ले रहा हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे मुंह में क्या हो रहा होगा जो पूछ रहे हैं बार बार? सर वो ये होता है, पहले वो चिकन को ना वो हल्का सा कोयले के ऊपर बारबेक्यू करते हैं, मसाले के बगैर। जी हाँ। फिर वो जो बारबेक्यू हुआ वो होता है, वो फिर तवे के ऊपर डाल के उसके ऊपर एक दही के अंदर मसाला बनाया होता है, वो जब उसके ऊपर डालते हैं फिर हरी मिर्चों के अंदर उसका कटाकट करके जब वो बनाते हैं, स्पाइसी होता है। नींबू, और नींबू की भी उसमें खटास आ रही होती है, फिर जो हरी मिर्चें, फिर साथ में रुमाली रोटी इसको कहते हैं, उसके साथ खाते हैं। तो वो बड़ा एक लाहौरी डिश बन चुकी है आपकी वो। बातों से ना अब तक मुझे ये समझ आई है कि खाना खाना और खाना बनाकर खाने में फ़र्क है। फ़र्क है, कि मसलन अगर आपने खाना बनाकर खाया पूरी मेहनत के साथ, उसके लवाजमात और पूरी मेहनत करके, तो फिर वो खाना वो टेस्ट है जो फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और खाना खाना तो फिर आप जहाँ पे चले जाएं वो खाना तो आप खा ही सकते हैं। लेकिन नहीं, जो खाने वाले हैं वो वेट करके खा भी लेते हैं तसल्ली के साथ। वेट करना भी तो आजकल बड़ा मुश्किल काम है ना। अच्छा, ये चाइनीज़ फूड का कोई एक्सपीरियंस रहा आपका पाकिस्तान और इधर लाहौर में? कौन से चाइनीज़ चाइनीज़ एक फूड है? ऐसा मैं बताऊंगा, ऐसा सूप बताऊंगा, और ये चीज़ें ये कहाँ पे जाएंगे हम? एक सस्ता मेयारी टिकाऊ ऐसा चाइनीज़ बताऊंगा कि जो लोग जाएंगे और दुआएं देंगे। अल्लाह गोल चक्कर से जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो एक चौक है, उसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता, गूगल कर लीजिएगा। लेंजो लामिया, लेंजो लामिया। लेंजो लामिया, लेंजो कहते हैं नूडल्स को, या पता नहीं लामिया नूडल्स को कहते हैं। लेंजो चाइना का एक शहर है। ठीक है। उसका जो ओनर है ना, वो पिछले 30-40 साल से चाइना का इम्पोर्टर है। चाइना से कुछ इम्पोर्ट करते हैं, और वो इतना ऑथेंटिक चाइनीज़ है कि उनके पास जो बर्तन है ना, क्रॉकरी, वो भी चाइनीज़ वहीं से आई हुई है। नहीं, वो इंपोर्ट क्या करते हैं ये भी पता होना चाहिए ना। वो इम्पोर्ट करते हैं ये शूज़ मटेरियल वगैरह, या अच्छा, इम्पोर्टर अच्छा, है अच्छा, वो मतलब। खाने की चीज़ें नहीं सर कुछ वो एक करते हैं। घर के अंदर बना हुआ है, अच्छा। घर के अंदर बना हुआ है, और अब उन्होंने बाहर जगह ले लिया, उसको कमर्शियल कर रहे हैं। कमाल चाइनीज़ है सर वो ये नहीं है कि केचप डाल के चिकन को डाल के चाउमीन ये बना दिए हैं। सर मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा विकी भाई, जब आप एंटर होते हैं किसी रेस्टोरेंट में और किसी जगह पे खाने के लिए, तो व्यू भी बड़ा मैटर कर रहा होता है कि आप कहाँ बैठ कर क्या चीज़ खा रहे हैं। कहीं पे डिम लाइट है और अब आप जिसे कैंडल लाइट डिनर भी कहते हैं तो आप कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट भी बड़ा कैची होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ये साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट है। मैं अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था तो मुझे याद आ गया कि ये चीज़ मैटर करती है कि आप जहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं वो भी आपको पुरलुत्फ़ बनाए और आपके खाने को ज़्यादा लजीज बना दे। वही इन्वायरमेंट जिसमें आप बैठे हैं, समटाइम्स ऐसा देखते हैं ना
मूवीज़ में या कहीं रेस्टोरेंट्स में कि वहाँ पर म्यूज़िक लगा तो स्लो लगा होता है, सिर्फ इतना लगा होता है कि आपको आवाज़ आ रही है कि कुछ चल रहा है और आप खाना खा रहे हैं, कैंडल जल रही है। ये इन्वायरमेंट भी मैटर कर रहा होता है। सर ज़्यादातर जो फाइन डाइनिंग होते हैं ना, वो इसी तरह के होते हैं, उनके रेट भी फिर उस तरह के होते हैं। वो लोग खाना जो होता है ना, वो इतना खाने को एक्सपीरियंस करने के नहीं जाते जितना एम्बियंस को एक्सपीरियंस करने के जाते हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग ही और हमारे सियासतदान और बड़े ब्यूरोक्रेट्स लेवल के जाते हैं लोग, जो उनको अफोर्ड कर पाते हैं। हमारे लाहौर में कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट हैं जिनकी क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी और 2,000 रुपये का वो सैलड दे रहे हैं, या एक चीज़ केक है वो 3,000 का दे रहे हैं, क्वांटिटी इतनी सी है। क्या एम्बियंस अच्छा है एक्सपीरियंस लेने के लिए। ज़्यादातर इन जगहों के टेस्ट अच्छे नहीं होते, एम्बियंस ही अच्छा होता है। और आगे बात मूड की, तो मूड पे जाहिर सी बात है सर, फिर मूड बन असर जाता है। अब वैसे ही ज़्यादातर आपको पता है स्टेटस वाले लोग हैं, व्हाट्सएप और स्टोरीज लगानी, तो ज़्यादातर लोग इसलिए जाते हैं कि हमारा स्टेटस होगा और लोगों पे रोब डाल सकेंगे। और मोस्टली वहाँ के खाने अच्छे नहीं होते। आपने बात ही एंड कर दी क्या कि वहाँ के खाने मोस्टली अच्छे नहीं होते। नहीं, बीच में बहुत अच्छे भी हैं जिनके ऊंची दुकान फीका होता है बिल्कुल ये होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो जीले को क्या हो गया? जीले को यार, जीले आपने को तो नहीं कुछ कह दिया, मुझे लगता है आपके जैसे स्माइल आई है ना, ये जीले को आपने नाराज कर दिया, यार, क्या हो गया? जीला नहायत ही शरीफ इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, शरीफ इंसान है। उसको ना कुछ लोगों ने गलत यूज़ किया। वो गलत लोग कौन थे? वो फूड ब्लॉगर्स थे। आप भी हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो उन फूड ब्लॉगर्स के बाद गया हूँ, मैं तो सोलो गया हूँ। मैं रमज़ान में तो मैंने जीले को प्रमोट ही नहीं किया। अच्छा, अब होता क्या था, जीला साहब ट्रेंडिंग पे थे, देसी घी डाले जा रहे हैं। अब जीले के पास आप खड़े हैं ना, जीलो को आपने कहना वाह जीले, जीले साहब ने एक डब्बा और डाल देना। जीले को नहीं पता कि ये डब्बा डालने से जायका बन रहा है या नहीं बन रहा, बस जीले को ये है कि यार मेरी वाह वाह हो रही है, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, बस। अब वो फूड ब्लॉगर्स उधर होते थे, वाह जी लिया, ये कर दे वो कर दे, वो मेकिंग करता था रमज़ान की, वो डाले जा रहा है। जीले का मेरा मसला क्या बना था, मैं फूड ब्लॉगिंग में आए हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हुए थे। तो मैं गया, मैं जब गुजरा मैंने देखा यार जीले की दुकान पर रश नहीं है। मैंने कहा चलो मौका मिल गया, वीडियोस जाकर बनाते हैं। मैं जब गया, इसने मखनी हांडी बनाई हुई थी, तो जनाबे वाला जीला साहब दुकान पे नहीं थे। अच्छा। तो इसने के कैमरों से देखा कि विकी पांडा आया, तो उस वक्त ना मैं बड़े बैड रिव्यूज़ देता होता था लोगों के ना, तो इसने कहीं देखा ये खुद ऊपर से आ गया, आके ना अस्सलाम दुआ खुद आके इसने गायब हुआ, बड़ा प्रोटोकॉल आगे खाना शाना ये वो, पैसे नहीं लेने। मैंने कहा नहीं पैसे, मैं पैसे दे के खाया मैंने। तो मैंने कहा यार जीले छोड़ रिव्यू को, मेरे साथ आ रहा, बैठ जा। वो वीडियो भी पड़ी हुई है और मिलियन व्यूज़ हैं उसके ऊपर। अच्छा, जीला साहब बैठ गए, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या वजह है, तू जगह चेंज करता रहता है? वो सारा कुछ उसने बताया, अपनी स्टोरी बताई। तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा यार जीले, ये फ्रोज़न चिकन डाल रहा है और देसी घी में बना के दिए जा रहा है, ऊपर कच्चा देसी घी डाली जा रहा है। कच्चा देसी घी इन अ सेंस के एक ऑयल होता है जिसको आप थोड़ा सा पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, वो ज़रा पक जाता है, उसकी महक और तरह की होती है। एक कच्चा घी होता है कि आपने खाने के ऊपर ऐसे ही डाल दिया, ठंडे खाने के ऊपर ही वो कच्चे की एक देता है, स्मेल देता है। जीला कहता है जी मैं ठीक करूँगा अपने आप को, मैं अब अपना कुछ बनाऊँगा, चने बनाऊँगा या कुछ बनाऊँगा, आपको इन्वाइट करूँगा, आप आना। मैं सर चला गया, वीडियो लगा दी, उस पर लोग नीचे आके गालियाँ भी दी जीले को, मुझे भी किस लोगों ने गालियाँ दी कि तुमको पता ही है वो। अब जनाब मैं सुकून से अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। अब 15 से 20 दिन के बाद होता क्या, जीला साहब एक वीडियो बना देते मेरे खिलाफ, कुछ खाना बना रहे और कह रहे हैं कि एक मोटा जिहा फूड व्लॉगर आया है ते जानवरां वाला ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ये वो फलां अच्छा, इतना पर्सनल हो गया वहाँ? मैं चला गया। अगले दिन जीला साहब शॉप पर नहीं थे। मैं गया, कैमरा शैमरा पूरा सेट, हमने इकरार भाई को फॉलो किया था कैसे स्ट्रिंग ऑपरेशन करने, क्या नहीं करने। सर गए हैं तो जीला साहब नहीं, कैमरे लगे हैं, अब जीला ऊपर बैठ के देख रहा है। इस चीज़ का हमें बाद में पता लगा। तो उसके भाई को मैंने जाके पूछा, जीले के भाई को, मैंने कहा यार किधर है जीला, उसको बुलाया, मैंने उससे पूछना है कि उसने मेरे खिलाफ ये बात की, उसके पास क्या सबूत हैं, क्या उसने ऐसी क्यों बात कर दिया। तो कहता है वो जीले ने मना किया कि वो मुंडा आया तो उन्हें बाहर काट देना। सर वहाँ पे अब मैं पब्लिक का रिव्यू लेने लग गया। नहीं, आपने जिनका नाम लिया है, जिनको फॉलो करते हैं, तो फिर तो यही होना था वहाँ पे। तो सर वो पब्लिक आ गई, फिर लोगों ने कहा यार ये तो ऑनेस्ट रिव्यू करता है, बिल्कुल सही करता है। उधर आवाम ने मेरे हक में बात की। अच्छा। और वहाँ से निकलते हुए मैंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा जी देखे मैं आया था जवाब लेने, जीला मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं एक तड़ी लगाया कि मैं रोज़ आता रहूँगा,
ताकि उसको पता हो। अब क्या होना, हम डेली चले जाते थे, अब जीला साहब कहीं पे गुप्त रह के खाना बना रहे हैं, खाना बना के आ जाता था, वो बिक जाता था। हम देख रहे हैं यार जीला आ नहीं रहा यार 2-4 दिन से। फिर हमने ना फिर बंदे इस तरह के हायर किए जिनको हमने पैसे दिए कि यार इसकी फुल रैकी करें, घर से कब आता है, कब कैसे खाना खुना बना रहा है। फिर हमें पता लगा जी जीला साहब ऊपर बैठते हैं और यहीं पीछे किचन है, यहीं पे बना बनू के तो ऊपर जाके 4 पी के ऊपर सिर्फ कैमरे देख रहे थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सर वो जाके फिर जीले साहब को रंगे हाथों पकड़ा। 21 मिनट की वीडियो थी। जीले साहब से पूछा जी सर तुसी बॉडी शेमिंग की थी और ये भी क्या है, इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो वो कसम खा गया था, कहता मैं तनु क्या नहीं, मैं ये वो वहाँ पे मेरी बात अधूरी हो गई। यानी कि उसने मुझे वो फिर मैंने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया। फिर लोगों ने बड़ी गालियाँ चली निकाली। फिर उसके बाद ये हुआ, मैं खैर निकल आया वहाँ से। खाना उस दिन भी उसने बनाया था, उसको मैं बता गया, मैंने कहा तेरे टमाटर की सॉस तूने बहुत ज़्यादा डाली है, पानी छोड़ गया वह, इसको बेहतर कर। फिर उसके बाद रमज़ान आ गया था। रमज़ान में उसने मुझे फ़ोन किया कि विकी भाई यार आए, मैंने ज़रा मटन स्पेशली आपके लिए मटन बना रहा हूँ, तो आप आके ज़रा इस मामला को ठीक करें। फिर मैं गया तो अब मामला ठीक है, लेकिन अब ये है कि अल्लाह करे जी, अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकतें अता करे। वो जिले में वो पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि जिला बन चुका है यूट्यूबर और फेसबुकर। अच्छा, वो अब कंटेंट की तरफ ज़्यादा चला गया, मोनेटाइज उसके अकाउंट हुए में। अगर तो वो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो जिले भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ इस चीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ ना नज़र करम करो। ਤੁਹਾਡੀ मासूमियत ਦਾ लोग बहुत फ़ायदा चुकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आम आदमी दाल चावल बहुत पसंद करता है, अंडा टिक्की बहुत पसंद करता है, कोई ऐसे वेन्यूज़ हैं एक दो जो आप बता सकें? यार वो दाल चावल का, हलीम चावल का मैंने बताया शेख हाँ। जी। अगर दाल चावल में चले जाएं तो दाल चावलों के अंदर लाहौर में, वो लक्ष्मी चौक में ही है यार एक नहीं दो। वो बस अच्छा। एक हाइप थी, बस वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं किसी दौर में था। दाल चावल ना ये छोटी मोटी रेडियो पे बड़े अच्छे बिक रहे होते हैं, मस्ती गेट इधर उधर वो है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई नहीं है, आप कह नहीं रहे इस हैं? वक्त मैंने कवर नहीं किया, और इसलिए मुझे अंडा पता भी टिक्की? नहीं है। अंडा टिक्की जो है ना, अंडा टिक्की, ये बहुत लोग पसंद करते हैं यार दोपहर अंडा को। टिक्की भी ना हर इलाकों की अपनी अपनी बहुत बहुत अच्छी होती है। वो हर एक का अपना एक वो नेचुरल हर टेस्ट किसी है का जो घर अपना से ही है, बना क्योंकि के ले देखिए आता है। दाल में बनाई होती है वो हर किसी का अपना अपना ही होता है, उसमें नहीं रिव्यू मैं बेहतर नहीं आपको बता सकता। बोले अच्छा विकास भाई, आप ज़ाहिर है वीडियोस बनाते हैं और आपने आगे बनानी है, और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, लेकिन एक इल्ज़ाम भी है आप पे और काफ़ी लोगों का। वो कहते हैं कि आप पैसे लेके वीडियोस बनाते हैं और जिसकी चाहे आप तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, जिसको चाहे आप ज़मीन के नीचे ले जाते हैं, तो पैसा तो मैटर कर जाता है। ये इसमें कितनी हकीकत है? यार पेड काम मैं करता हूँ, बाकी फूड ब्लॉगर्स भी करते हैं, सब करते हैं। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, 50,000 फॉलोवर्स तक मैं पेड काम नहीं करता था। मैं सबकी फ्री में वीडियोस, और जितनी स्पॉटिंग वीडियो मैंने बनाई है, मेरा चैनल हाजिर है ना, आप जाके देखें, लोगों को पता लग जाएगा। मैंने कोई इस तरह के अगर अच्छा देखें, अगर मैं पैसे की खातिर सिर्फ वीडियोस बनाता तो मैंने जो आपको बताया कि मैं बहुत बार ऐसा हुआ कि रेस्टोरेंट पे गया हूँ, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, मैं उठ के आ गया हूँ। अब रही बात पेड वीडियोस की, जो मुझे ब्रांड अप्रोच करता है, जाहिर सी बात है उसको उसको मैंने मार्केट करना है ना, उसको दिखाना मेरे साथ टीम है, मेरे साथ मेरे मेरे अच्छे कैमराज हैं, मेरा ऑफिस रेंट है, सब कुछ वहीं से निकालना ना। और हम कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ब्लैक मेलिंग करके पैसा नहीं कमा रहे, हम तो उनको मार्केटिंग करके पैसा कमा रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं, ये जितने भी फूड ब्लॉगर्स अगर पैसे लेके काम कर रहे हैं, इस पर सर कोई बुराई नहीं है। पैसे लेके कौन फूड ब्लॉगर्स, कोई नाम सारे ले? सब करते हैं कोई नाम ले देना। सर, सारे फूड ब्लॉगर्स करते हैं। RHS करता है सर, अच्छा, हाँ जी, 2 मिलियन का बजट है उसका। साकिब मुबीन करता है, 2 मिलियन का हाँ जी, बजट है। अब्दुल मालिक फरीद करता है, सब करते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, सब करते हैं। नहीं, मुझे ना मैं पब्लिकली ओन करता हूँ कि मैं पेड काम करता हूँ। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही ना कि देखें, आप पब्लिकली ऑन तो करते हैं, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर कैसे करते हैं कि आपने जिससे पैसे लिए हैं और आप बिल्कुल, आपकी राय, आपका ओपिनियन बिल्कुल वो धुला हुआ है, बिल्कुल नहीं आईने होता, की तरह compromise साफ, हो जाता वो है, डेफिनेटली compromise कंप्रोमाइज हो जाता है किसी ना किसी। आप देखें ना, फूड अच्छा है, किचन के अंदर वो सफाई नहीं है, तो आपने कहा चलो इसको हम वो स्किप होता कर है। देते हैं। देखिए, जिस बंदे ने किचन भी पैसे अच्छा दिए है, हैं, अब हाइजीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलो हम कौन सा कोई तिब्बी माहिरीन है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कंप्रोमाइज आप होते हैं, जिससे आप कह रहे हैं सभी करते हैं, तो वो भी ये कहेंगे कि सर सभी सब होते हैं। तो ये मुझे इस भी चीज़ होना को पड़ता है। अब कैसे make किसी sure बंदे ने पैसे खर्च किए हों, अब आपका रेस्टोरेंट, आप मुझे बुला रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने 1 लाख 2 लाख दिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो घर का किचन है वो फूड से नहीं चलता। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है, कारोबार है मेरा। अब मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब के लिए
इक्विपमेंट बाय किया, 25 लाख का इक्विपमेंट बाय किया। ये मैंने फूड से नहीं किया, मैंने अपने पुराने बिजनेस से पैसे उठा के, हाँ फूड की भी कुछ इनकम थी, सेविंग थी, जो मैंने इधर लगाई है। तो कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हो जाता है कामरान, थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है। लेकिन उसमें ये है कि ऑडियंस हमारी बहुत सुलझी हुई है, उनको समझ आ रही होती है कि ये पेड है। और मैंने आपको क्या बताया कि मेरा जो तरीकाकार है, बहुत बार हुआ, वो लोग देख भी रहे होंगे जिनके साथ मैंने किया है, कि मैंने खाना खूना सब कुछ खा लिया, मुझे समझ में नहीं आई, वीडियो भी बन गई है, अपलोड नहीं की मैंने वीडियो। बहुत बार हुआ, ऐसा हुआ। अच्छा, इस चीज़ को कैसे, आखिरी सवाल अब इसी से रिलेटेड है कि एक जगह पे आप फीडबैक देने के लिए गए हैं, वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। अब डेफिनेटली आपके जो रिमार्क्स आएंगे, जो आपने तज्जिया किया है और आप उसको वीडियो बनाएंगे, आप कहेंगे ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। अब उस बंदे को पता, पार्टी बी को, कि अब यही रिव्यू आना है, तो वो आपको कहता है बैठे सेटलमेंट करते हैं। ऐसा वाकया होता है? मैं नहीं करता काम इस तरह का। होता है ऐसी ऑफर? बहुत बार हुआ है। मैं वीडियोस बना के हूँ, पीछे से लीगल टीम ने मुझे हायर किया कि आपने ये किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं क्या करो यार, मैं तो नाम लें किसी जगह का, कि किसी रेस्टोरेंट ने आपको कहा है कि आए पैसे ले लें। वो हमारे यहाँ एक तरीका होता है ना। लाहौर बिरयानी का आपको बताया, एक रेक्स शवारमा है शुबुर्जी पे, उसका मुझे पसंद नहीं आया, उसने बड़ा अप्रोच करने की कोशिश की कि मैं दोबारा जाके रिव्यू करूँ। बहुत सारे इस तरह के ब्रांड, क्योंकि इसकी एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, आप पब्लिक में घूमते हैं, कि एक बंदा है वो दबके मारेगा, झगड़ा क्रिएट हो गया, वो कहेगा हाँ ये आपने नहीं बताना, ये नहीं बताना, ऐसे वैसे। अब आप भी क्रॉस टॉक हो रही है, एक बंदा आएगा वो धक्का नहीं मारेगा, वो कहेगा चलो 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 बैठो बैठो, लेट्स सेटल। ठीक है ना, ये एक तरीके कार होता है, स्ट्रेटजी होती है कि तूने एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, तूने डिफेंसिव रखनी है, उसके बाद बैठ के सेटल करना है। कितनी सेटलमेंट की हैं आज तक आप? नहीं, आज तक नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक नहीं की। अच्छा जी, आज तक नहीं की, ना होंगी कभी, आज तक नहीं की। ये आप सही पैगाम दे रहे हैं। मैं बिल्कुल, और आगे भी नहीं होंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। वकास इंशाल्लाह सलीम नहीं साहब, ज़बरदस्त बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका पॉडकास्ट किया, आप GNN के स्टूडियो आए और आपने बताया कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। और जो भी आप डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले उसका रिव्यू देख लेना, आपकी वीडियोस को देख लें कि भाई यहाँ जाना है, मैंने ये खाना है, क्योंकि आपकी सेहत ही सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी है। वो कहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए सेहत हो, सेहत के साथ ज़िंदगी होती है, तो आप सब कुछ खाते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी पैगाम देना चाहें पाकिस्तानियों को, देखने वालों को जो आपको देख रहे हैं? आखिरी पैगाम मेरा बस यही होगा कि अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं, बस। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।